हम सबको प्लीज इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें। 10K करने थे यार। हाँ, उनके 10K घंटा 35 मिनट पे ये कौन सुन रहा होगा जाके, इसीलिए लोग फॉलो नहीं करते। स्टार्टिंग में बोलूंगी अगली बार। बट अगर आप यहाँ पे हैं अभी तक तो प्लीज जाके मेरी बात सुने। हम लोग ना, ये हमारा एंडिंग वाला पार्ट था, हम लोग स्टार्ट में डालेंगे कि यार हम सबको फॉलो करें, स्टार्ट में डालने, ठीक है? हाँ, ये हमें जो है ना इंट्रो एक टाइप का, लेकिन किसी को फॉलो करेंगे 10K करने हैं, प्लीज फॉलो करें अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। शर्त है, जरूरी नहीं है कि आप हमें ऐसे फॉलो करेंगे, नहीं अच्छा लगता तो दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज युसरा मुर्तज़ा, वेलकम बैक टू अनदर आवर ऑफ गम। टुडे आई हैव विद मी ख़याम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बस ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ओह सॉरी, आज मेरा माइंड कहीं और है गाइस, सॉरी, आई एम अ लिटिल अंडर द वेदर। बट हमारे आज के जो दूसरे पैनलिस्ट हैं इस जवाद काफ़ी अरसे बाद आज हमारे साथ वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक, हम तो ठीक। आपका बहुत इवेंटफुल वीकेंड था, तो हम ज़रा वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आप शादी पे गए हुए थे, ज़रा बताएं हमें थोड़ा सा, हाउ वाज इट? अच्छी थी, बहुत अच्छी। बस वो जो होती है गांव वगैरह की शादी। कहाँ गए थे, कुछ तो बताएं कि लोगों को बताएं शादी पे। हाँ, तो जाना नहीं था, बस अचानक एक काम था, जाना था। किसकी शादी थी? मेरी अम्मी और उनके कज़न की शादी थी। तो आप क्यों नहीं कहेंगे ख़याम? वो कह रहे मैंने एक बार 10-15 दिन की ब्रेक लेनी है और नॉर्थ। असल में टेक्निकली छुट्टी लेनी पड़ी थी उसके लिए, और मैंने काफ़ी अर्से से छुट्टी नहीं ली, तो वो ज़ाया करने वाली बात है कि शादी पे जा रहा हूँ और बस और कोई फ़ायदा नहीं होना टेक्निकली। अच्छा ठीक है, चलें। कैसी रही आपकी शादी, कैसी रही? मेरी तो नहीं थी। मतलब कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था गाइस? सॉरी अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत। यह है कि कज़न्स वगैरह काफ़ी अर्से बाद इस तरह एक साथ मिलते हैं, तो एक ही जगह पे सारे कज़न्स मिल जाते हैं, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। सारे कज़न्स वगैरह साथ थे और चिल किया फुल। कब वापस आए थे? तीनों फंक्शंस थे? मैं तीनों थे, लेकिन मैं गया 2 पे था। मैं खाली बारात और वलीमा। आप तो भी कुछ दिन पहले नथिया गए थे, एबटाबाद जब गए थे। नथिया गली वो मैं वैसे ही एबटाबाद चला जाऊँ तो चला जाता हूँ। अच्छा, तो इस बार भी गए थे नथिया गली? नहीं, इस बार तो मैं वैसे सैटरडे नाइट आ गया था रात को 11 बजे। अच्छा, वो आके यहाँ पर एक सुबह काम भी था, वो करना था, तो इसलिए मैं आ गया था आज। अगर ना आता तो संडे को पक्का चला जाता। इस बार मैंने ठंडियानी का प्लान बनाया हुआ था, ना आता तो मैं वहाँ जाता। ओ, मैं गई हुई हूँ ठंडियानी, बहुत खूबसूरत है। हाँ, मैंने वहाँ का प्लान इसके बाद। आई थिंक एक्चुअली मैं सिर्फ एबटाबाद में ठंडियानी गई हुई हूँ। और आप कहाँ गई हैं इसके अलावा? नहीं गई हुई ना। नथिया गली आप गई हैं? हाँ, सिर्फ गली आप गई हैं? नहीं गई। वो तो वहाँ से गुजर के नहीं जाते आप? नहीं यार, हम तो सीधा गए थे, ठंडियानी रुके थे। आई थिंक इट वाज अ ट्रिप। गली भी नहीं रुके थे आप लोग? नहीं, आई जस्ट रिमेंबर कि मुझे किसी ने बोला था कि एबटाबाद वाली जो रोड होती है वहाँ पे पता नहीं एक बहुत मशहूर पकौड़े मिलते हैं। हाँ, इलियासी दोनों तरफ से बहुत मशहूर तो वो पकोड़े मिलते हैं, वो पकोड़े वाला रास्ता था। और मतलब अच्छा, इलियासी मस्जिद साइड से गए थे? अब लोग एबटाबाद शहर गए हैं ना, शहर से गुजर के पकोड़े वाले रास्ता। अच्छा, मुझे नहीं ना पता, मुझे बस इतना याद है कि आप मरी वाली साइड से गए थे ना, गली या इस साइड से मोटरवे वाली तरफ से? ये याद है कि मरी गए थे उस टाइम जाते हुए। यार हम टेक्सिला से गए थे। ये वाली साइड से साइड से गए। हाँ, तो बस मुझे याद है कि हम ठंडियानी गए थे, और वो आई थिंक मेरा कोई प्रॉपर लास्ट ट्रिप वही था, एंड दैट वाज इन 2018। सही तब हम गए थे। मोटरवे भी नहीं चल रहा था ये? नहीं, मोटरवे तो हाँ उसके बाद स्टार्ट हुआ। आप जीटी रोड की तरफ से गए होंगे? और हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी में एक ही ट्रिप लिया था, बस वही वाला है। अच्छा, उसके अलावा मैं कहीं हम लोग स्कूल वाले लेके जाते थे ट्रिप एबटाबाद। मैं कहती तुम्हारा तो गाँव है, तुम लोग कैसे स्कूल जाने के? जब जाना होता था कहते बस शिमला पहाड़ी लेके जा रहे हैं और वापस वहाँ से वहाँ जा रहे हैं। मामा कहती हैं वहाँ पे तो आप अपना गाँव है, वहाँ हर बार जाते हो तो फिर हर ट्रिप के साथ वहाँ ही जाना है। यार मेरे साथ एक्चुअली में जो मेरा बहुत बड़ा गम है वो ये है कि मैं बहुत ट्रैवल नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब भी ट्रिप्स तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलरली जाते हैं ना। हाँ, बट मेरा ये सीन है कि मैं बीमार बहुत होती हूँ, तो मैं हमेशा कोई ना कोई ट्रिप से पहले बीमार हो जाती थी। अब जिस तरीके से मुझे एक इंसिडेंट याद है कि आई थिंक ये इसी साइड पे, नथिया गली वाली साइड पे, नॉर्थ पे ट्रिप जा रही थी, और सब जा रहे थे, मेरी बहन भी जा रही थी, सब रेडी थे, और मुझे ट्रिप से 2 दिन पहले चिकन पॉक्स हो गए थे। और फिर ऑब्वियसली जब आपको चिकन पॉक्स होते हैं, और जो जब स्टार्टिंग की डेज होती है तो आपको दर्द भी बहुत होती है। तो मैं फिर एक तो मेरे दिल में भी दर्द हो रही थी कि मैं ट्रिप पे नहीं गई, और मुझे वैसे भी दर्द हो रही थी कि मैं ट्रिप पे नहीं गई। तो इस वजह से, और दूसरा क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस बहुत होती है,
तो बहुत सारी जगहों में मुझे अम्मी ने वैसे नहीं जाने दिया कि तुम बीमार पड़ जाओगी, ठीक है। मैं बहुत बीमार पड़ जाती, इवन मेरी चाचू की बारात लाहौर गई थी और मैं वापसी में बीमार हो गई थी रास्ते में। और जब मैं वलीमे वाले दिन जो है, अच्छी बात है मैं ट्रैवल नहीं किया और पता है मैं बीमार हो गई और मैं वापस आई और मैं इतना रो रही थी कि सबको समझ नहीं आ रही कि उसको हुआ क्या है। एक तो मुझे सर में दर्द हो रहा था, मुझे फीवर हो गया था, उसके बाद मैं रो इतना रही थी कि मेरे और में सर में दर्द हो रहा था। फिर मैं वहाँ आके चाचू की बारात आई हुई है, सब उधर अपने लगे हुए, फिर मुझे स्पेशली डॉक्टर के पास लेके जाया गया और ऐसे अगले दिन वलीमा था, वो भी झेलम पे था, ठीक है। और फिर वहाँ पे सब अपने अपने लगे हुए और मुझे मेरी नानी के साथ बिठा दिए हुए कि ये लो जूस पी लो। और गर्मियाँ थी सर्दियाँ थी? आई थिंक मार्च का मौसम था। अच्छा, दरमियाना मौसम था। हाँ, वैसे गर्मी होती है लाहौर शहर में। हाँ, लेकिन मेरी ना तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मुझे ना कोई लेके जाता है और फिर ना कोई। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मेरा प्लान मैंने बनाया हुआ था हुंजा का, बाइक का, लेकिन ये जो मौसम चल रहा है, ये मौसम कहीं जाने का नहीं है। सैलाब आ रहे हैं हर जगह पे। और हाँ, वैसे जवाद जाता भी रहता है, वैसे हाइकिंग पे भी चला जाता है। हाइकिंग तो मैं हर वीक जाता हूँ, मैं लास्ट वीक भी गया हूँ। उससे पहले वो अच्छा भला जा रहे थे, 2 बार OIC हुई चले, वो तो बंद करना था उन्होंने। एक बार वहाँ लेपर्ड आ गया, एक बार आग लग गई, 1 महीना पूरा ब्रेक हुई। उसके बाद मैं गया ही नहीं। मेरा अभी लास्ट वीक गया था, इस वीक में अब्टाबाद चला गया था तो नहीं जा सका। मैं जाऊँगा नेक्स्ट वीक से दोबारा। ये सही है। जवाद इज़ दी ओनली एक्टिव वन हियर गाइस। हाँ, मैं तो वैसे ही एक्टिव नहीं हूँ, फिर मैं बीमार बहुत रहती हूँ गाइस। आई एम सो सॉरी, मेरे से नहीं आ जाता एक्टिव। मैं एक्टिव मेरा काम नहीं होता, मैं हफ्ते तो एक्टिव है। उसको बोलो ना ख़याम भाई सुबह हाइकिंग पे जाओगे, थोड़ी देर पहले बताते अभी तो मैंने काम करना है। मैं असल काम बहुत ज़्यादा कर रहा, मतलब मैं हफ्ते तौर को भी काम कर रहा हूँ, तो किसी दिन भी मैं फ्री नहीं होता। तो एक दिन महीने में अगर एक दिन मिल जाए तो बस फिर मैं आराम कर लेता हूँ। उन्होंने अगले हफ्ते जाना है, वो आपको अभी से इनवाइट कर रहे हैं? नहीं, मेरा काम है ना, लाइक मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, मेरा काम है, तो लेकिन मेरे काम रेगुलर दिन में ऑफिस का काम होता है। ऑफिस के बाद जाकर फिर मैं और कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। ऑफिस के टाइम पे कंटेंट तो नहीं ज़्यादा कंज्यूम कर सकता, तो उसके बाद कर रहा हूँ। या फिर ऑफिस का काम जनरली तो नहीं घर में लेके जाता, अपना भी कुछ काम होता है मेरा, कि कुछ एडिट कर लिया, कुछ इंस्टाग्राम वगैरह पे लगा दिया। और हफ्ता तो आते तो फिर कोई प्रॉपर गिग कर रहा होता हूँ, किसी के लिए कर रहा होता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता कहीं जाने का, या मेंटल स्पेस इतनी नहीं होती कि अच्छा मुझे घंटा मिला है तो मैं साइकिलिंग पे चला जाऊँ, अपनी बॉडी को थकाऊँ। टेक्निकली मुझे नींद चाहिए। अभी मेरी नींद का साइकिल रेगुलरली वीकेंड्स पर भी 4-5 बजे सो रहा हूँ मैं, सुबह 11-12 बजे उठ रहा हूँ। ऑफिस के टाइम पे 9 बजे उठ रहा हूँ या 9:30 बजे, और वीकेंड्स के ऊपर 11 या 12 बजे। 11 के बाद ऐसी नींद नहीं आती मुझे, मैं लेटा रहता हूँ। लेकिन ये 4 से लेकर 11 बजे तक ये मेरा साइकिल है, रेगुलर रूटीन है मेरी। तो वो इसीलिए कि अब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सोना प्रेफर करता हूँ कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ बॉडी को, इंस्टेड ऑफ मैं हाइकिंग पे चला जाऊँ। फिर वो इतनी एनर्जी भी नहीं है और इतनी हाँ हिम्मत भी नहीं है। मुझे शौक बहुत है वैसे जाने का इधर उधर। उनको बोलते नहीं है रेस्ट करने के लिए? रेस्ट बहुत बोलते हैं, ये करते ही नहीं है। खाना भी नहीं खाते सही तरह। इनका ये बहुत मसला है। एक तो जब इनको खाना खाने बैठते हैं तो बाद इनको तभी ज़रूरी मैसेज आता है, बहुत ज़रूरी मैसेज मैं रिप्लाई करता हूँ। वो मैसेज का रिप्लाई के चक्कर में खाना ठंडा हो जाता है। जस्टिफिकेशन में आज देता हूँ खाने की, फिर जो मैं फ़ोन निकालता हूँ। इंसान जब काम के साथ लगा रहता है हर टाइम, कंप्यूटर पर लगा हुआ काम, तो फिर जब वो कंप्यूटर छोड़ता है तो फिर वो फ़ोन उठाता है, लाइक फ़ोन के ऊपर मैसेजेस आ रहे थे उसका रिप्लाई। तो मैं अभी तक कितने लोगों का मैसेज आए हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं करता, मैं ज़रूरी मैसेज का रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो जब खाना खाने के लिए बैठता हूँ मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ, फिर करते करते वो काम की बात कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ जाती है, तो मैं खाने के साथ कर रहा होता हूँ। फिर अम्मी भी बेइज्जती कर रही होती हैं और लाइक सारे बेइज्जती कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे ही होता है कि टाइम जब मुझे मिलता है फ़ोन यूज़ करने का, तो फिर वही टाइम होता है फ़ोन यूज़ करने का भी और खाने का भी। तो फिर मैं उसके अंदर दोनों काम करता हूँ। तो आप लोगों के आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो अब आपको ये सुनने, जवाद के काम करने के स्टार्ट करने के बाद आपको ये नहीं सुनने को मिलता कि जवाद भी तो काम कर रहा है, उसको तो वो तो मैसेजेस वगैरह या उसको वो काम का जवाब नहीं। उनको पता है ना कि लाइक मैं जवाद से पहले भी मैं काम कर रहा था, लाइक जवाद से पहले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो वो मैं ऐसे ही काम कर रहा था कंप्यूटर के ऊपर। और ऑफिस से भी पहले 1 साल जो कोविड वाला टाइम था थोड़ा सा, और उससे पहले वाला टाइम, तो मैं लाइक मैं एक कमरे में हमेशा कमरे में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। इसकी वो वॉल्यूम वगैरह बहुत ज़्यादा है, इसको वैसे भी DMs वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं मुझे। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने प्रॉपर इंस्टाग्राम से चलाना शुरू किया। तो इंस्टाग्राम इज लाइक अ फुल टाइम जॉब ना। वो हम समझ सकते हैं ना, दैट इट्स आवर वर्क, बट घर वालों को नहीं समझ आता। लेकिन घर वाले हमारे घर वाले चिल हैं, बल्कि वो इसको बोल रहे होते हैं क्या और भी कुछ करो। वाओ, दैट्स समथिंग। जैसे इंस्टाग्राम है ना, ये जो आपने फॉलोइंग वाली बात की, ये मैं कल भी किसी से बात कर रहा था कि
मेरा आधे से ज़्यादा जो नींद वाला टाइम है ना वो इंस्टाग्राम पे लोगों को लाइक ये नहीं कि यूजुअली मैं लोगों को रिप्लाई नहीं करता जो कहते हैं ओ नाइस हेयर से इस तरह की चीज़ें, ठीक है, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ जो बोलते हैं कि यार ये किस तरह करेंगे वो किस तरह करेंगे। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कर रहा था, मैं हर बंदे को रिप्लाई हर बंदे को करता हूँ, ना भी करूँ तो मैं लाइक कर देता हूँ कि उसको पता हो कि मैंने देख लिया, ताकि अगले बंदे को उम्मीद हो कि यार मैं इससे सवाल कर सकता हूँ। फिर मैंने पहले इंडिविजुअल में मैसेज करता था सबको, लेकिन अब ये कि इंडिविजुअल एक चीज़ बताओ तो लाइक 10 लोगों को इंडिविजुअल बताना थोड़ा मुश्किल होता है समझाना, तो इसीलिए मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए कि कोई भी सवाल ज़्यादा आ रहा है उसको पकड़ दो, उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। फिर वो लाइक मेरी हमेशा वीडियोस हज़ार लोग शेयर कर रहे होते हैं क्योंकि मुझे पता है वो लोगों को सवाल होता है और उनका मैं जवाब दे रहा होता हूँ। तो फिर मैंने क्वेश्चन बनाना शुरू किए, क्वेश्चंस बनाने के बाद अब और ज़्यादा लोग आ रहे हैं और ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो फिर बड़े इंडिविजुअल सवाल होते हैं। तो मतलब मेरा और मैं हर बंदे से कॉन्वर्सेशन एक ज़रूर करता हूँ, तो वो जो मुझे बोलता है कि यार ये किस तरह करूँ, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, तो उनसे वो बात करते करते 10-15 मिनट निकल जाते हैं। तो 10 लोगों से बात करो तो आपका आधा टाइम यही निकल जाता है। तो ये ज़्यादा कि फ़ोन यूज़ करना मेरा इसलिए ज़्यादा होता है, लाइक मैं DMs के अंदर ही फंसा रहता हूँ, इसलिए मैं पोस्ट भी कुछ नहीं कर सकता। मैं उस दिन सोच रहा था मैं मैंगो फेस्ट पे गया, मैं यहाँ वहाँ गया, लेकिन मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में रहते ही नहीं है पोस्ट करना, मैं बस स्टोरी का सोचता हूँ कि बनाऊँगा और वो भूल जाता हूँ उसको। सो ये सीन है। Like you're constantly working and you're constantly trying to help people and tell कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, and you're constantly trying to help people and tell कि अच्छा ये हो रहा है, बट देखने वाले को लग रहा है कि आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, you're constantly trying to make videos and you know help people and लेकिन काम ऐसे के करते हुए मज़ा भी आ रहा है और काम ये कि करते हुए दिल भी लग रहा है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि आप फिर भी काम क्या करते हो, क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों को भी सुनने को मिलता है बड़ा मुश्किल है ना कि काम क्या करते हो, कि और लोगों को नहीं समझ में आता कि ओके दिस इज़ लाइक अ फुल टाइम जॉब, लाइक जो को आपके 9 to 5 जिस तरीके से होती है, ये 9 to 5 से बहुत ही ज़्यादा इट्स नॉट इवन कन्फाइंड टू 9 to 5 फिजिकली 9 to 5 हाँ, मतलब इट्स लाइक अ 24/7 जॉब कि आप कंटेंट जब देख रहे हो तब भी आप आइडियाज सेव कर रहे हो, जब बना रहे हो तब भी आपका काम हो रहा है, एंड इट्स नॉट जस्ट कि आप अपने तक कर रहे हो, नाउ यू हैव टू, वो होता है ना कि वो मशल पास भी करनी है आपने वो लाइट, ठीक है, तो आप लोगों को भी बताते जा रहे हो, बट ये नई चीज़ है ना इतनी, तो फिर लोगों को भी समझाना होता है। या बट द कांस्टेंट थिंग दैट रिमेन्स इज दैट पीपल डोंट गेट इट, लाइक इट्स आप भी जितना समझा लो आप समझा नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली में ये है कि आई थिंक जब तक कोई कर नहीं रहा उसको उस तरीके से समझ नहीं आएगी कि काम क्या है, बट पीपल डोंट a lot of the time what I've heard, I don't know आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, बट ना चाहते हुए भी ना वो कंपैरिजन आ जाता है कि यू नो कि what I am doing is confined to laptop, so मतलब ठीक है इतना ज़्यादा काम नहीं, लेकिन अगर कोई और कर रहा है और वो फिजिकली बहुत देर तक बैठा काम कर रहा है तो उसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो थक गया है बंदा, तो आपको सुनने को मिलता है कि ओह नो उसने इतनी देर काम किया ना इस वजह से उसको थकन हो गई है, तो ये वो, बट जब आप बैठ के कर रहे हो तो आप भी बैठे हुए हो, आपकी भी बॉडी जो है वो उसमें आ जाती है कि यू नो वो यूज़ हो रही है, आपका दिमाग कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बिल्कुल, लेकिन लोगों को उस तरीके से समझ नहीं आती। सो आई थिंक इट्स स्टिल देयर, लाइक इवन इफ हम आज के टाइम पे हैं सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन हो गया कि नोबडी इज़ लिविंग विदाउट सोशल मीडिया, बट नोबडी इज़ कंसिडरिंग सोशल मीडिया एज अ फुल टाइम जॉब। इसी तरह ट्रू अभी ये भी काम कर रहे हो, अभी जैसा हम यहाँ काम कर रहे हैं, अभी किसी को बताओ कि हमेशा यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहे हो, पॉडकास्ट की एडिटिंग और वो प्रोडक्शन वगैरह, वो कौन सा मुश्किल काम है, कैमरा लगाना होता है, बैठना होता है, बोल के बस करना होता है, वो क्या, वो तो 1 घंटे में हो जाता है काम। तो कहना आसान होता है लेकिन करने वाले को पता होता है कि पता है एक दिन अगर आपने करना है, अगर आप मुझे कोई बोले कि हाँ यार एक दिन में ना ये शूट करना है, तो मैं मान लेता हूँ एक दिन करना आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को कंसिस्टेंट करते रहना और उस चीज़ को टाइम से डिलीवर करते रहना रोज़ बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि लाइक आप देखना आपको कितने लोग मिलेंगे जो कि इस चीज़ को भी छोड़ दें, हमारे कंटेंट के अंदर ना, जो हमारे कंटेंट के लाइक टॉप पे भी जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो लोग बहुत हाफ कुक से बातें करते हैं, मतलब मैं बड़ों को छोड़ दो या जो बड़े लोग हैं उनको छोड़ दो, क्योंकि उनको समझाना इस टाइम टेक्नोलॉजी समझाना बहुत मुश्किल काम है, उन्होंने अपने 40-50 साल ऐसे ही गुजारे हैं, अब आप आके उनको ये बताओगे कि यार मैं घर बैठ के पैसे कमा रहा हूँ, बोलेगा भाई लाइक घर में ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये कोई चीज़ नहीं है घर बैठ के, तो लिटरली मुझे लगता है कोवर्किंग स्पेस चल इसलिए रही है कि लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं, और ऊपर से घर में जो बैठ के बंदा भी काम कर रहा है ना, अगर सोशलाइजिंग नहीं कर रहा, वो तो इंट्रोवर्ट तो चलो जी लेगा ज़िंदगी, बाकी लोग तो लाइक दिमाग पागल हो जाते हैं आप लोग, क्योंकि एक टाइम तक आप कर सकते हो घर में बगैर किसी से मिले काम, लेकिन आपको मिलना पड़ता है इवेंचुअली, लोगों की तरफ जाना पड़ता है, अगर आप नहीं मिलते हो तो मैंने देखे हैं, हैदर उस दिन ये बात कर रहा था कि बहुत लोनली जॉब है, फ्रीलांसिंग, इस तरह की बहुत सी जॉब्स हैं, तो कंटेंट जो सोशल मीडिया वाली स्पेस है ना, उसके अंदर जो
एक मेरा ये पॉइंट है, बाकी और डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एक मेरा ये पॉइंट है, मैंने ये बहुत बार मुज़म्मिल भाई को बोला, और जो मैं वीडियोज़ भी अपनी बना रहा हूँ ना, वो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि जो लोग थोड़ा सा लाइक एक्सपोजर मिलता है, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, वो लोग भूल ही जाते हैं कि यार बहुत से लोग हैं जो कि जिनको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, और जिनको पता चल भी नहीं सकेगा कभी भी, ठीक है, उनके दिमाग में कभी ये थॉट भी नहीं आएगी। और मैंने बहुत से लाइक टॉप के क्रिएटर्स देखे हैं जो कि बहुत हाफ कुक्ड सी बातें कर रहे होते हैं कि अगले बंदा कहते हैं यार खुद तो ये लाइक पैसे इतने कमा रहा है, लाइक इंस्टाग्राम सब चीज़ें सही हैं, लेकिन आपको उसने ऐसी बात की कि आप सोच रहे हो कि यार पता नहीं कंसीडर करना चाहिए मुझे सोशल मीडिया को या नहीं करना चाहिए। यूट्यूबर्स के अंदर मैंने बहुत देखा वगैरह के लिए, वो यूट्यूबर्स के अंदर मैंने बहुत देखा है, लाइक स्टोरी वो लगाएंगे कि बस ठीक ही है, लाइक इतना वायबल। अगर आज यूट्यूब बैन हो गया तो लाइक यूट्यूब क्या, अगर आप कंपनी खड़ी करो, कंपनी कल को गिर जाए, जिस तरह आप एयरलिफ्ट बंद हो गया, जो भी बंद हो गया, इन लोगों ने भी तो बिजनेस स्टार्ट किया था ना। एयरलिफ्ट तो बड़ी सक्सेसफुल जा रही थी, लोग तो मिसालें दे रहे थे एयरलिफ्ट की, वो भी बंद हो गई है। लेकिन ये बोलकर अगले बंदे का सोशल मीडिया पर से भी लाइक इतना रिलायबल नहीं है, तो उसको बोल दिया कि यूट्यूब बैन हो गई तो आपका करियर तो ख़त्म। अगला बंदा फिर सोचता कि यार ऐसा करता हूँ मैं, कुछ और काम कर लेता हूँ। हाँ। तो जो जिस तरह वो प्रेजेंट भी हुआ है ना लोगों के सामने, इसलिए भी लोग थोड़े हाफ कुक्ड से रहते हैं कि यार ये क्या ही जॉब है, तो फ़न ही है। और ऊपर से लाइक इन्फ्लुएंसर्स हो गए, फ़न ही है लाइफ इनकी। अभी मैं कल भी बात कर रहे थे किसी के साथ, लाइक मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में बोलने के लिए क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस स्टेज में जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आगे जाता जा रहा हूँ। तो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जब उनको लोग बोलते हैं ना ओह स्पॉन्सर ट्रिप मार के आए हो, बड़ी याशी की है, तो मैं भी ऐसे ही बोलता था, मैं भी उन्हीं लोगों के अंदर शुमार था। अब मैं गया हूँ ना खुद भी एक ट्रिप के ऊपर जो कि स्पॉन्सर था, जो कि काम भी था उसके अंदर, लेकिन ऑब्वियसली ट्रिप भी था, टर्की वाला जो था। वहाँ जाके मुझे पता लगा कि अल्लाह किसी को स्पॉन्सर ट्रिप पे ना भेजे, क्योंकि हर लाइक वो होते हैं स्ट्रिंग्स अटैच्ड कि यार हर जगह पर जाकर ये भी बोल दो, वो भी बोल दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। तो आपका ट्रिप नहीं होता, आपका ट्रिप वर्क ट्रिप होता है कि आप टेक्निकली प्रमोट कर रहे हो, क्या इनके साथ लाइक हर जगह पे खड़ा होकर कैसे फील हो रहा है, अच्छा स्टोरी पे बता दें कैसे फील हो रहा है। और वो और मेरा तो लाइक दूसरी तरह स्पॉन्सर था। एक तो स्पॉन्सर होता है जिस तरह लोग जाते हैं और स्टोरीज़ बना रहे होते हैं, एक स्पॉन्सर जिस तरह मैं गया था सर, मैंने उनके लिए वीडियोज़ बनानी थी, और वो वीडियोज़ के अंदर लाइक यहाँ पर मैं 9 to 5 काम करता हूँ, वहाँ में 9 to 6 काम करता, पता नहीं कि सुबह रात को हम लोग 1 बजे घर होटल आते थे, 2 बजे तक रेस्ट करके सोए, फिर सुबह 6-7 बजे उठे, फिर वहाँ गए, तो लाइक ये रूटीन बन गई थी। तो वो मेरे लिए ज़्यादा हेक्टिक था जो ट्रिप था। टेक्निकली तो लोगों ने कहा भाई टर्की घूम के आए ये वो, हाँ मुझे सिर्फ जहाज़ वाला याद है, जब मैं जहाज़ में बैठा था और जहाँ मैं गया था, और उसके बाद मुझे जगह भी याद नहीं है क्योंकि मैं सवेरे उठता था और मैं कैमरा से लाइक रिकॉर्ड करूँ सब चीज़ें। मुझे ट्रिप भी नहीं याद, मुझे रास्ते भी नहीं याद, कुछ भी नहीं याद, क्योंकि मैं काम कर रहा था, लाइक माइंड के अंदर मैं काम कर रहा था। और गवादर भी मैं गया था, यही सीन था, लाइक इतना VIP होटल, सब कुछ बड़ा फिट सीन था, प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं हर बंदे, जैसे ड्रीम ट्रिप होता है ना गवादर का, लिटरली मेरा ड्रीम ट्रिप था कि हम लोग जहाज़ में गए हैं, वहाँ पे जहाँ भी जा रहे हैं आप फ़ोन करो, लाइक फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है, गाड़ियाँ अच्छी। लेकिन मैं लिटरली वहाँ से वापस आकर रोया था कि यार ये क्या ज़िंदगी की, क्या हुआ मेरे साथ। द लाहौर ट्रिप दैट वी हैड, हम खुद गए थे। अब हम 2-3 दिन के लिए गए हैं, ठीक है, और उसमें देखा जाए तो हम सुबह काम कर रहे हैं और शाम को थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और जॉब में देखें ना, अगर मैंने ट्रैवल किया टू लाहौर तो आई प्रॉब्ली हैव अ मीटिंग, राइट, जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ, मेरी मीटिंग 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, आई हैव द होल डे टू माई सेल्फ, राइट। बट जब आप कंटेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपका तो कंटेंट, आपने अगर प्लान किया ना कि मेरे 4 घंटे में शूट हो जाएगा, वो शूट 7 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, स्टार्ट होते सेटअप करते और जगह भी फिगर आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है कि भाई सेटअप लगाना कहाँ पे हमने, ठीक है। एंड उसके ऊपर और मजीद चीज़ें ऐड होती हैं, बिकॉज हम हर इंडस्ट्री में जाके कर रहे हैं और हम उस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है जिसके लिए हम बना रहे हैं, तो उनके एक अपने अलग सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे काम भी डिलेज होते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना कि हाँ, तो हम उसी में है सारा। और तो वर्क ट्रिप फॉर अस विल ऑलवेज बी हेक्टिक, क्योंकि हम हमेशा काम कर रहे हैं, इट इज नेवर अ ट्रिप, हाँ इट इज नेवर अ ट्रिप तो नहीं होता वो, कि इवन जो हम नेक्स्ट प्लान कर रहे थे और वो मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसकी वजह से कैंसिल हो गया था जी, उसमें हमारी रात सुबह भी पॉडकास्ट थी, हमारी रात को भी पॉडकास्ट शाम को भी विजिट्स थी। क्यों हम सोच रहे हैं अगर हम 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो हम मैक्सिमम कंटेंट निकाल के लेके आए ताकि हम कर सकें।
और ये सारी चीज़ें जब आप स्क्रीन के इस साइड पे बैठे हुए होते थे, सिर्फ देख रहे होते थे ना, तो आपको लगता था बहुत आसान है, हाँ, इसी तरह राइट। इवन मुझे भी लगता था कि यार ये क्या मतलब, ठीक है। और आई थिंक उस टाइम पे हमने इतनी थॉट भी नहीं कभी दी होगी कि यार अच्छा ऐसे प्री प्रोडक्शन भी होती है, प्रोडक्शन भी होती है। लाइट्स क्या, उन्हें नहीं पता कि भाई लाइट सारी असेंबल करना, डिसअसेंबल करना, माइक्स, फिर माइक्स को सारा असेंबल करना, फिर उसको डिसअसेंबल करना, पार्ट्स हैं, बहुत पार्ट्स हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो काम करते भी बंदे को बहुत टाइम चाहिए होता है सेटअप असेंबल करने के लिए भी। हाँ। तो यू कैन ओनली ह्यूमनाइज समथिंग व्हेन यू आर इन इट। लाइक देख के अभी भी हम किसी को ही बताएंगे ना, वो बैठे हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट द थिंग इट्स एन ईजी थिंग। हाँ, वो कहेंगे बस सब कुछ लगा हुआ है, पड़ा हुआ है, बस ये बटन ऑन करते हैं और आके बैठ जाते हैं। और मैं आप लोगों को मजाक नहीं करी, लोगों ने मुझे इतना इस हद तक बोला हुआ है कि यार मतलब बैठ के बातें ही करती हो ना, ये काम है तुम्हारा। सो आई एम लाइक ओके गाइस, ठीक है, बैठ के बात ही कर रही हूँ, तो ठीक है, यही लगता है उनको। और अगर मैं अच्छा, उनसे क्या पूछते हैं, आप क्या करते हैं? यार अब मसला ये है कि आई डोंट केयर कि बाहर वाला बंदा मुझे क्या बोल रहा है ना। अब अगर इफ़ इन माई फैमिली आई हैव एक्सप्लेन देम इट मल्टीपल टाइम्स कि मैं क्या करती हूँ, और अगर कोई मुझे तब भी बातों बातों में अगर ये कहता है ना, तो इट्स हर्टफुल कि यार मतलब तुम तो मत बोलो, तुम्हें तो पता है ना एटलीस्ट कि मैं कितना काम करके आ रही हूँ या कितना काम नहीं करके। बाहर वाला बोल रहा है, आई अंडरस्टैंड कि उसको नहीं समझ में आएगी, लेकिन जो मेरे साथ रह रहा है उसने सुबह शाम मेरे मुँह से कहानियाँ सुनी है ना कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, मैंने क्या किया है क्या नहीं। अगर वो मुझे कह रहा है कि यार मतलब तुम क्यों बोल रही हो कि तुम थक के आई हो, तुम बात ही तो कर रही हो ना, बैठ ही तो रहते हो, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँ अब आपको कि यार मतलब बिकॉज एक और चीज़ ना मैंने रियलाइज़ की थी कुछ दिन पहले कि मेरा एक दोस्त है जो कि प्रोडक्ट मैनेजर है, जैस के अंदर इस तरह का कुछ बंदा है वो। तो मैंने बोला कि लाइक क्या प्रोडक्ट मैनेज करते, लाइक प्रोडक्ट क्या चीज़ है। तो एक चीज़ इसके अंदर मैंने सीखी जब मैं ये सवाल जवाब कर रहा था, और ऐसे सवाल जवाब मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ लोगों से, आपसे भी कभी कभी कर रहा हूँ। पहले बहुत ज़्यादा करता था इन चीज़ों का, अब तो मुझे समझ आ गई, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा कर रहा होता था मैं कहता था अच्छा क्या प्रोडक्ट मैनेज करें। वो कहते हैं कि यार मैं जो है प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, फिर हम उसको करते हैं। मैंने कहा क्या प्रोजेक्ट आता है, वो क्या होता है, उसके अंदर क्या करना होता है आपको। तो फॉर एग्जांपल कि अगर किसी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है किसी का, तो डिजिटल वेबसाइट वगैरह सब चीज़ें वगैरह ना, तो मैंने कहा लाइक प्रोजेक्ट क्या, लाइक क्या कहते हैं इसको। तो वो इतने बच्चों वाले सवाल थे, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे उसके बारे में नहीं पता ना, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि अच्छा अगर आप ऐप डेवलपर हैं तो आप क्या करते हैं, लाइक कितनी ऐप्स डेवलप, रोज़ ऐप डेवलप कर रहे हैं या उसका क्या काम है। तो वो आई थिंक, और उन्होंने भी मुझे बताया था कि वो एक डॉक्टर है, उनसे डेंटिस्ट थी, वो उनसे पूछ रही थी कि आप क्या करते हैं ना। उन्होंने बोला कि मैं डेवलपर हूँ, लाइक मैं सॉफ्टवेयर वगैरह का काम करता हूँ। उन्होंने बोला कि लाइक सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिक बनते हैं, आप क्या करते हैं उसके अंदर। तो लाइक लोगों को नहीं पता, और ये टेक्नोलॉजी के बारे में लिटरली लोगों को तो क्या, लाइक मुझे भी नहीं पता। तो आई थिंक कोई अभी तक पाकिस्तान में ना जनरली डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह, इनके अलावा और कुछ होता है? I think like even इनके अलावा बाकी IT and computer science is a very seriously taken jobs as well. हाँ, मतलब कि ये जो 3-4 जॉब्स है ना, ये बहुत कॉमन है, लाइक पूरी नेशन वाइड कॉमन है। IT वाली जॉब्स ना तब ज़्यादा कॉमन होती हैं जब लोग ट्रैवल करके बाहर आते हैं, शहरों, लाइक बड़े बड़े शहरों में आते हैं, मुझे फिर जॉब्स करके सीखते हैं। अब कितने मेरे दोस्त हैं जिन्होंने CS किया और कुछ भी नहीं करे वो। नहीं, बट स्टिल एक्सप्लेन करना ना, अब देखें जहाँ पे एक्सप्लेनेशन आती है ना वो लोगों को समझ में आती है। अगर आप किसी को कह रहे हैं ना डॉक्टर, वो समझ जाएगा, हाँ, समझ जाएगा, ठीक है। आपने उसको बोला इंजीनियर, समझ जाएगा, वो समझ जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी को बोला ना कि वो IT या कंप्यूटर्स में है, तो आपने बाकी सारी जॉब्स को मिला के अगर आप उन एरियाज में ये बोल देना कि कंप्यूटर में काम करता है, तो बस ठीक है, कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है, ट्रू ऐसे ही है। तो वो समझाना कि बस अच्छा ठीक है कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है, लेकिन उस कंप्यूटर पे बैठ के वो इंसान क्या काम कर रहा है वो समझाना हर किसी को बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। और वो सारी जॉब्स हैं फिर आजकल की, आज के ज़माने की तो सारी जॉब्स इज मोर और लेस लाइक दैट कि समवन इज एडिटिंग इज ऑन लैपटॉप, इफ समवन इज researching something that's on laptop, if someone is developing an app or a website that's on computer. So सिर्फ कंप्यूटर्स पे नहीं है, बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं। मतलब कि जो आपने बात कही है वो दुरुस्त है अगर आप किसी बड़े को समझा रहे हो, लेकिन कुछ जो लोग हैं जिस तरह मैं हूँ, मुझे भी ये समझने में मुश्किल हो रही थी कि यार आप लाइक क्या लाइक ये मैं नहीं करते कि आप, एक होता है ना कि पूछना क्या आप क्या करते हो, आजकल आपको समझ नहीं आ रही लेकिन आप करते हो कुछ, एक होता है आप करते ही क्या हो। हाँ, लाइक हम लोग तो उसके बारे में बात करें कि लोग बोलते हैं आप करते ही क्या हो। तो ये कि लोग, जिन लोगों को पता भी होता है, लाइक
आपकी वर्क प्लेसेस के अंदर भी, या जो लोग आपसे काम करवा रहे होते हैं, फ्रीलांस पे भी काम करवा रहे हैं, उनको पता है कि क्या एफर्ट लगती है, क्या कुछ होता है, फिर भी वो बोल होते हैं कि अच्छा कि लाइक क्या है। लेकिन इंस्टाग्राम में मुझे एक दफ़ा बंदे ने मैसेज किया, एक दफ़ा मैंने उसका रिप्लाई किया, कुछ दिन बाद उसने फिर मैसेज किया, मैंने मतलब रिप्लाई करता रहा मैं कॉन्स्टेंटली। फिर एक दिन उसने मैसेज किया, मैंने थोड़ा लेट रिप्लाई आगे से कहता है आप कहाँ बिजी हो गए हैं आप। तो मैं लाइक रैंडम कोई आउट ऑफ नो मेरे कोई बंदा था ये, तो मैंने उसको बोला कि लाइक उस टाइम मेरा इतना लाइक डाउन फेज चल रहा था और मैं काम से भी थका हुआ, बाकी दुनिया से भी थका हुआ, और मैंने कहा है कि यार ये बंदा मुझे कह रहा है कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ बिजी हो गए हैं, जैसे मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। तो फिर मैंने ये कहा था कि यार आप नहीं समझा सकते लाजमी नहीं कि बंदा फिजिकली थके काम करके, बंदा माइंड से भी थक जाता है काम कर करके। इस काम में तो ज़्यादातर दिमाग इस्तेमाल होता है। लाइक मेरी बॉडी मुझे पता है कि मुझे नहीं मसला, बॉडी नहीं फोर्स करती, लेकिन बंदे का दिमाग जो फोर्स करता है उससे बंदा थक जाता है वैसे ही बंदे को। लेकिन जवाद आपका क्या इस सारी चीज़ के बारे में था, लाइक बिफोर वर्किंग आप किस तरीके से परसीव करते थे? क्योंकि आप तो कोई दिमाग का काम नहीं कर रहे थे ना। हाँ, आपका तो आपका किस तरीके से था इसका परसेप्शन पहले, एंड नाउ दैट यू आर वर्किंग, तो अब आपका परसेप्शन कैसे चेंज? इससे पहले मुझे इतना आइडिया था कि ये काम है और इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये जब ख़याम ने स्टार्ट किया था, मुझे ख़याम से पहले भी मुझे आइडिया नहीं था कि इतना, ख़याम से पहले हमने काम किया हुआ मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, क्योंकि हमें हमारे कज़न थे, उन्होंने बताया था कि फ्रीलांस होता है और ये होता है। उस टाइम हम भी कहते थे यार पता नहीं क्या होता है ये वो। फिर ऐसा ऐसा हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी। मैंने तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, ख़याम ने वो वीडियो एडिटिंग सीखी थी। तो ये हर वीडियोस देखते रहता था। मैं कहता क्या हर वक्त वीडियोस ही देखता रहता है। इरफान जुनेजो की वीडियोस होती थी उस टाइम, वो इरफान भाई की वीडियोस देखता था। मैं कहा क्या हर वक्त ये लगा के बैठा रहता है। मैं वहाँ पे कभी वो फाइवर से काम आ रहा था उनका, मैं कभी काम कर रहे थे, वो भी मुझे यही कहते थे कि क्या हर टाइम वीडियोस देखते रहते तुम। तो मैं हर वक्त कभी लोगो बना रहा होता था, कभी क्या कर रहा होता था, कभी काम आया था। थी हमारी नाइट की ड्यूटी, दिन में हम नहीं काम करते, रात पूरी काम करते थे, फ्रीलांस था, और सुबह हम घर चले जाते थे। एक हमारा इंस्टीट्यूट था, वो हमने एज ऑफिस लिया हुआ था, तो वो दिन को इंस्टीट्यूट था, रात को हम वहाँ काम करते थे। तो उसके पहले क्या, उससे पहले क्या परसेप्शन था? वही मैंने अभी बताया। उससे पहले यही होता था कि शायद कुछ होता हो। उस टाइम मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि सोशल मीडिया होता भी है। हाँ, ऐसा कुछ होता है। मुझे उससे पहले आइडिया भी नहीं था। जब मैं आया हूँ ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, उसके बाद मुझे पता लगा कि भाई इस फील्ड में भी कुछ है कि ऑनलाइन अर्निंग। सुनते थे कि भाई ऑनलाइन अर्निंग, हम कहते हैं यार फ्रॉड होता है या वैसे ही लोग पैसे लेके भागते हैं। पहले ये होता था कि भाई इतने पैसे दो तो ये होगा और वो होगा, और स्कैम भी तो बहुत होते थे। हाँ, तो उस टाइम तो यही होता था। फिर आहिस्ता से जब मैं इस फील्ड में आना शुरू हुआ, तो बीच में फिर मैंने काफ़ी टाइम छोड़ भी दिया था ये काम। फिर मैंने कहा था कि भाई पैसे मुझे नहीं मिल रहे, मैं नहीं कर रहा काम, मैंने छोड़ दिया था। मैंने हालांकि इनको बोला था कि भाई मैंने ये काम करना ही नहीं है। अब मैंने किसी कंप्यूटर पे बैठ के मैंने कोई काम भी नहीं करना, अब मैं कोई और काम करूँगा। मैंने बहुत से काम किए हैं बीच में। तो इसका मुझे यहाँ पे आने के बाद इतना आइडिया हुआ कि इसका काम IT में बहुत ज़्यादा काम है हमारा, और लगता नहीं है कि काम नहीं है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है। आप बताएं कि आप तो आपने लॉल से पहले तो आप नहीं काम करी थी ना, लॉल से पहले, क्योंकि आप तो जॉब तो कर ही नहीं रहे। जॉब की लाइफ तो बहुत डिफरेंट हो जाती है कंटेंट वो नॉर्मल स्टडी लाइफ से। आज भी सुबह मैं किसी को बोला था कि अगर आपने 4 साल आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री की, उसके बाद आप जाकर पता लगता है कि यार अब कुछ फिगर आउट करना है, उससे पहले तो दिमाग में नहीं था कुछ फिगर आउट करना है। तो वो 23 साल होते हैं वो एक्चुअली वेकेशन के होते हैं, ज़िंदगी उसके बाद स्टार्ट होती है कि यार ये अब सारी ज़िंदगी करना है। डिफरेंट फेजेस आए, 8 मैट्रिक प्राइमरी स्कूल के वो किया, क्योंकि एडल्टहुड लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल। अच्छा, ये लाइक डिफरेंट टॉपिक है। उससे पहले क्या करती थी, और आप कितनी करती तो मुझे पता है, पढ़ रही थी, लेकिन आपने क्या आपका पर्सपेक्टिव था ऑनलाइन जॉब्स के ऊपर, ऑनलाइन IT इंडस्ट्री के ऊपर या कंटेंट इंडस्ट्री के ऊपर? क्योंकि कंटेंट का तो आइडिया नहीं होगा, लाइक मतलब इंडस्ट्री के अंदर किस तरह काम होता है। तो क्या आप सोचती थी, या फिर आप जब कॉलेज में थी तो आप क्या सोचती थी कि यार ये क्या क्या बनना क्या है या काम क्या होते हैं, और बनना भी क्या है, ये भी टॉपिक अच्छा है कि आपने क्या बनना था उस टाइम, कि क्या सोचा था कि जॉब कैसी नजर आएगी ज़िंदगी मेरे आगे साथ ये था कि बिकॉज मैं इंटरनेट मेरे पास आ गया हुआ था इन द 9th व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो वैसे तो सोशल मीडिया में यूज़ कर रही होती थी, एंड देन मैं बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ती थी। अच्छा। एंड देन वो आर्टिकल्स उस टाइम पे, उस एज पे आई वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द एंटरटेनमेंट साइड ऑफ इट। अच्छा, ठीक है। कि क्योंकि शुरू से ही मुझे अखबार में हमेशा से एंटरटेनमेंट सेक्टर वो जो साइड होती है उसकी वो बहुत वो करती थी स्टार्टिंग से। लाइक आपके पास जब से इंटरनेट है तो आपने हाँ, तो मैं पढ़ती रहती थी आर्टिकल्स, मैगजीन्स वगैरह। इवन दो ग्रोइंग अप मुझे एक पॉइंट पे मैगजीन्स में ही एडिटर लगना था।
ओह या कि मुझे ना मैगजीन्स में एडिटर लगना है, मैं क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, मैं लिखती बहुत अच्छा हूँ, तो मैं मैगजीन्स में ही लगूंगी. सो आई यूज़ टू रीड अपॉन अ लॉट ऑफ मैगजीन्स जो हमारे पास ऑनलाइन नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पे वैसे मैगजीन्स आना ख़त्म हो गई हुई थी. तो वो मैं देखती रहती थी और मैं कहती थी कि अच्छा ये वो, एंड वैसे मजाक में कह भी देती थी कि ओ यू नो मैं तो मैगजीन की एडिटर इन चीफ लगूंगी, ये है वो है, ठीक है, करती रहती थी. बट मेरी जो डिसाइडेड पाथ थी वो आईटी ही थी, बिकॉज आई वांटेड टू डू आईटी. कंप्यूटर साइंस किया हुआ था मैंने, 4 साल कंप्यूटर्स पढ़ा है, प्रोग्रामिंग वगैरह की है बेसिक, क्योंकि मुझे वो ही करनी थी. बट देन जब डिसाइड करने का टाइम नज़दीक आ रहा था और बस अप्लाई करना होता था, तो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि यू नो शी इज़ गोइंग टू परस्यू मैस कॉम बिकॉज उसको न्यूज़ कास्टर बनना है. एंड एट दैट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इट हिट मी कि यू नो ये भी तो जॉब्स है ना, ये भी लोग इतने सारे काम कर रहे हैं. तो मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी कि अच्छा क्या है क्या नहीं है, किस किस तरह के काम होते हैं. एंड देन आई रियलाइज कि जो मुझे मैगजीन्स में काम करना था दैट ऑल्सो कम्स अंडर मैस कॉम, यू नो इट्स पब्लिशिंग, इट्स ब्रॉड, उसके अंदर आ रहा है. तो मैं वो देखती रही और फिर मैंने कहा अच्छा यू नो इट्स वेरी क्रिएटिव और मैं तो ऑनलाइन ही कुछ करूँगी, डिजिटल. बाय दैट टाइम मुझे इतनी समझ आ गई थी कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई इतना खास सीन नहीं है, अच्छा, और डिजिटल का ही सीन होगा इन फ्यूचर. तो और इलेक्ट्रॉनिक भी क्योंकि मैं कंज्यूम नहीं करती ना, जब मैं कंज्यूम नहीं करी तो इसका मतलब है कि आप जैसे बहुत से लोग हैं और वो नहीं कर रहे. तो मैंने कहा कि डिजिटल का ही सीन है ये वो. अच्छा, उस टाइम तक आई हैड इन माइंड कि अगर मैं मैस कॉम में अभी कुछ परस्यू कर सकती हूँ तो मैगजीन इज़ द थिंग, लाइक पब्लिशिंग करूँगी और ये वो. फिर मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, मैंने देखा कि पब्लिशिंग का भी कोई ख़ास सीन नहीं है. कोई ना अखबार पढ़ता है और ना ही कोई मैगजीन पढ़ता है, ठीक है, जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है. अच्छा, फिर ब्रॉडकास्टिंग के कोर्सेज आते थे. इनिशियली कोर्सेज ये होते थे कि वो आपको ना एवोल्यूशन पढ़ाते हैं पूरी मैस मीडिया की. तो आपको बताते हैं कि पहला प्रिंटिंग प्रेस कब लगा था और उसके बाद सारा ये वो. तो फिर हमने देखा कि ना पब्लिशिंग रही. ब्रॉडकास्टिंग जब उन्होंने करवाई तो वो ब्रॉडकास्टिंग में रेडियो पढ़ा रहे थे. एंड इफ़ यू गाइज हैव नोटिस अब तो फ़ोन में रेडियो भी नहीं आता, नहीं आ रहा बिल्कुल. FM नहीं आता ना, FM को आपको डाउनलोड करना पड़ता है, या जो भी है आपको गाड़ियों में मिल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा. गाड़ियों में ही है ज़्यादा, क्योंकि गाड़ियाँ हमारी सारी बात है 2010 की गाड़ियाँ चल रही हैं. 2010 के भी तो नहीं, अभी तक लोग 1997 के मैदान से नहीं निकले आज तक. तो ऐसा नहीं है कि नहीं है FM है, लेकिन आजकल के जितने ज़्यादा जदीद फ़ोन्स आते जा रहे हैं उनमें FM नहीं है. सो यू कैन फाइंड FM इन मॉडर्न लाइक या गाइस. तो उसमें फीचर फ़ोन्स में आपको मिल जाएगा, या पहले जो आपके दूसरे वाले स्मार्टफोन्स हैं जो कि इतने हाई लेवल नहीं है, क्यू मोबाइल वगैरह जो आए थे पहले, उनमें बहुत ज़्यादा FM होता था. और एक टाइम पे ऐसा नहीं है कि मैंने कभी रेडियो नहीं सुना, मैंने भी बहुत रेडियो सुना है. लेकिन जब वो हमें रेडियो पढ़ा रहे थे तो मुझे उस रेडियो की समझ नहीं आ रही थी कि वेयर इज़ दैट, लाइक रेडियो अभी कहाँ है. अच्छा, तो अब उसमें ये नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि पब्लिशिंग भी ख़त्म हो गई थी और इलेक्ट्रॉनिक भी ख़त्म हो गई थी. अब रेडियो और उधर यूज़ होता है उन इलाकों में जहाँ पे टीवी नहीं है, ठीक है, और हमारे रीजनल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है, और हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में रेडियो बहुत ज़्यादा है. कि अब किसानों को खबर पहुँचानी होती है तो यू वुड रादर यूज़ अ रेडियो. वो तो इस्लामाबादी कंटेंट था, इस्लामाबाद में रहते हैं तो वो तो मैंने कहा कि यार ये नहीं है वो नहीं है. उस टाइम पे लगा कि यार ये क्या फजूल हमें कंटेंट ये पढ़ा रहे हैं, ना इसकी कोई इम्प्लीकेशन है, ना हम इसको इस्तेमाल कर सकते. फिर हम लड़ते रहे, मैं बोलती रही अपनी टीचर्स को, अपने डिपार्टमेंट को, खुदारा डिजिटल पढ़ा दो, खुदारा डिजिटल पढ़ा दो, इसका नहीं है स्कोप, इसका नहीं है स्कोप. वो कहते नहीं हर चीज़ होती है, अभी भी है, टीवी भी है, रेडियो भी है. और मुझे समझ में आ रहा है कि वो कहाँ से कहना चाह रहे हैं, बट मैं एज अ यूज़र नहीं यूज़ करती. मैं डिजिटल पे हूँ तो मुझे डिजिटल ज़्यादा वो कर रहा है कि यार मैं कैसे रीच आउट कर सकती हूँ लोगों को. और एक तो होता है ना कि लाइक आप यूज़ करिए, एक ये होता है कि क्या चीज़ कन्वीनियंट है, इट इज़ द प्रोसेस टू क्या कहते हैं उसको, डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन ना. तो आप ये देख लो कि क्या मॉडर्न वे है, आप किस तरह लोग कंज्यूम करें, ठीक है, उसका एक एस्पेक्ट है ना. लेकिन आप देखो कि क्या एस्पेक्ट, ये तो अलग बात है कि यूज़र तो हैं, लेकिन लोग ये भी नहीं सोच रहे अभी तक कि यार टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा अपग्रेड करो. मतलब अब वो जो मुझे अब हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि यू नो इतना लंबा लाइसेंसिंग एक प्रोसेस होता है जिससे आपको गो थ्रू करना पड़ता है. और मैं वहाँ पे बैठी सोच रही हूँ कि मैं तो मुँह उठा के ट्वीट करके आ जाती हूँ, ये पॉडकास्ट बनाया मैं वैसे, ठीक है. तो मैं तो जो भी मुझे कहना होता है हम आके, तो ये कैसे हमें किस तरीके से बता रहे हैं, और हमें शिफ्ट उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया किसी ने अभी. अब ये सारी चीज़ें मैं जिस तरीके से बता रही हूँ ये सिर्फ मुझे समझ में आ रही हूँ. उस वक्त मेरे आसपास किसी को नहीं समझ में आ रही कि मैं किस थॉट प्रोसेस से आ रही हूँ, या मैंने किस तरीके से इन सारी चीज़ों को एज अ काम ले लिया हुआ है, लेकिन किसी और को नहीं समझ में आ रही कि ये काम है. एंड आई डोंट रिमेंबर कि मुझे किस तरीके से ये काम लगने लगा, बिकॉज मैं तो बस ये सोचूंगी अच्छा ठीक है ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और मुझे लग रहा है अच्छा ठीक है ये भी लोग करते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ.
वो लोग कर रहे हैं तो ये मैं भी कर सकती हूँ. एंड अभी भी स्टिल हमें कितनी सारी जॉब्स वैसे पता चलती हैं जो हमने नहीं सुनी हुई होती. लेकिन मेरे जहन में कभी ये नहीं था कि ये नहीं है और ये है. मेरे जहन में हमेशा सबसे पहले आती थी कि ओह मुझे नहीं पता था. अच्छा. ओह दिस ऑल्सो एग्जिस्ट. मुझे नहीं पता था ये भी होता है, लोग ऐसे भी करते हैं. तो मैं हमेशा अपने आप को ये कहती थी कि मतलब मुझे लगता था मैं बहुत डम बैठी हुई थी और मुझे नहीं पता होता था कि ये भी हो रहा है. लेकिन ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि लोगों को नहीं समझ आती थी. अब मैं क्या करती थी कि मेरा काम, मुझे इंटरनेट अच्छा लगता था तो मैं शुरू से ऐसी थी. इट्स नॉट लाइक कि मैं अभी ऐसी थी. मैं शुरू से बैठी हर किसी की प्रोफाइल स्क्रॉल करती रहूँगी. मुझे बहुत कुछ पता होगा. मैं बहुत सारे रैंडम फैक्ट्स अभी भी थ्रो करती हूँ बॉलीवुड के बारे में, क्योंकि मैं बस पढ़ती रहती थी. अच्छा इसका क्या था, उसका क्या था, ये है वो है. और मेरे घर वालों को लगता था हर वक्त बैठी टाइम ज़ाया कर रही है, हर वक्त बैठी टाइम ज़ाया करिए, अभी भी तुम टीवी पे लगी हुई हो, या फिर तुम्हें क्यों पता, तुम्हें कैसे. अब मैं कोई मूवी देख रही हूँ तो इस बंदे का अच्छा असली नाम ये है और उसने ये किया हुआ, क्यों कर रही हो तुम ये. मुझे सब ये कहते थे. बट इन द लॉन्गर रन मेरा काम यही होता था कि मुझे बस पता होता था कि अच्छा ये है वो है. मुझे इंटरेस्ट करती थी ये सारी चीज़ें, तो मैं करती रही. एंड इट्स द सेम टिल नाउ. नोबडी गेट्स व्हाट आई डू. ठीक है. समटाइम, एंड मैं मजाक नहीं कही, समटाइम्स आई डोंट गेट व्हाट आई डू बिकॉज इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन. ठीक है, इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन कि आप जब तक, आप देखें ना, कभी जब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है ना, तो आप कहते हो कि काश कोई ऐसी जॉब होती जो कि आप बहुत एक्सप्लेन कर सकते होते. मैं कह सकती थी ओ मैं टेक साइट पे काम करती हूँ, ओ मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, या फिर मैं बैंकर हूँ, या फिर मैं डॉक्टर हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ. किसी को आगे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता. बिकॉज विद एवरी डे हमारी जॉब इतनी इवॉल्व कर रही होती है विद द इंडस्ट्री. इट्स लाइक, तो हम खुद भी नहीं बता सकते कि हम क्या कर रहे हैं. और देखने वाले को लगता है कि बस बैठी कुछ भी नहीं कर रही, तो बस मतलब कुछ भी नहीं है. लोग मुझे उस तरीके से भी कहते हैं कि यू नो आप व्हाट्सएप यूज़ कर रही हैं सारा टाइम, तो क्यों व्हाट्सएप यूज़ कर रही हैं. आई एम सॉरी बट व्हाट्सएप इन अ सेल्फ इज सोशल. आपको लगता है ना कि वो हम तो व्हाट्सएप पे तो सिर्फ चैट करने जाते हैं, गप्पे लगाते हैं. हाँ, गप्पे लगाते हैं. और वैसे अगर देखा जाए तो ऑफिशियल आपकी कॉन्वर्सेशंस में यू यूज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, लाइक आप टीम यूज़ करते हो, स्लैक यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें कर रहे होते हो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए. बट हमारी है भी इंडस्ट्री सोशल मीडिया की. एवरीबडी इज़ यूजिंग सोशल मीडिया. और किसी की टीम्स ही नहीं बनी हुई. अगर एक क्रिएटर ने दूसरे क्रिएटर से बात करनी है तो अब हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अकाउंट बनाओ तो ही हम तुमसे बात कर सकेंगे. ठीक है, तो जो जिसको जितना कन्वीनियंट होता है हम उस कन्वीनियंस के ऊपर, इंडस्ट्री भी अभी इवॉल्व हो रही है, एक लेवल पे पहुंच नहीं गई कि हम उसको वहीं पे मीट करने की कोशिश करते हैं, क्लाइंट को जहाँ पे क्लाइंट है वो खुद अवेलेबल है इजीली. हाँ, तो हम इसीलिए व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं. हम फिर कोशिश करते हैं कि बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस को ईमेल पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, बट नहीं हो पाती हैं. लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन यूज़ ईमेल दीज डेज. मुझे खुद अभी तक सही समझ नहीं आई ईमेल कैसे यूज़ करते हैं. लोग नहीं कर रहे होते ना. और ईमेल्स तो आपको पता है बहुत कॉर्पोरेट लोग यूज़, हाँ, वो तो लाइक बहुत कॉर्पोरेट में तो हर दिन की ईमेल्स उनकी चल रही होती है. क्योंकि एक होता है ना ईमेल चली, एक उनका मेमो चल रहा होता है ना. मेमो अब ये है कि इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही है कि अच्छा अगर आप ये इंटरनल में भी ईमेल पे होती है. जी, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि ओ मैंने वीडियो एडिट कर दी है, या फिर इसको मैं इस टाइम स्टैम्प को उस टाइम स्टैम्प से कैसे करूँ, वो आप ईमेल करेंगे मुझे. और हाँ, ट्रू, मेक सेंस. ठीक है, और मैं आपको वहीं जवाब दूंगी. जैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे जल्दी जवाब दे रही हूँ, तो ईमेल पे आपको जल्दी. तो ईमेल इज लाइक वो एक थ्रेड बना एक्टिव बैठे होते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे एक्टिव होते हैं. हाँ, तो वहाँ पे एक्टिव हैं, वो वहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं और वो वहीं पे सारा जवाब देते हैं. और उसका ये फ़ायदा होता है ना कि जब काम करते हुए आप देखो, जब शरण भाई क्या मैं भी था जब, या अभी कुछ अर्से पहले की भी बात है कि मैं काम कर रहा हूँ, लाइक मैंने भी फोकस किया है. एक बंदा आया कि यार वो एक्सटेंशन कहाँ पर है. ठीक है, मैं गया हूँ, जाके उसका एक्सटेंशन ला के दिया. मैं दोबारा बैठा हूँ, फोकस करने लगा हूँ. यार ये एक दफ़ा आके कलर ग्रेड चेक कर लो. मैं गया, मैंने जाके कलर ग्रेड चेक की. अच्छा यार इसकी ऑडियो साइज सुनना कैसी है. तो टेक्निकली मैं बिजी हूँ, टेक्निकली मेरी भी नौकरी है, मैं भी काम करूँ. और आप सब लोग जिन चीज़ों के लिए मुझे तंग कर रहे हो ना, टेक्निकली आपका अपना काम है. मैं आपको तब मदद करूँगा जब मैं फ्री होऊंगा. ठीक है, लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप टिंग 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 हो रहा है, अगर व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं कर रहा तो आ गयो ना. हाँ, तो हम ऐसे करते हैं ना, तो इस वजह से. एंड इट्स आई अंडरस्टैंड, इट्स बिकॉज इंडस्ट्री इवॉल्व नहीं है अभी. हमारे प्रोसेस नहीं बने हुए, खुद प्रोसेस बना रहे हैं. हाँ, तो हमारा कोई मोड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन डिसाइडेड नहीं है, तो हम इसीलिए व्हाट्सएप यूज़ करते हैं. और हमारा व्हाट्सएप इस तरीके से होता है, लोगों को लगता है हम व्हाट्सएप यूज़ करें ना. हमारा कोई सोशल व्हाट्सएप नहीं है गाइज, हमारे क्लाइंट्स भरे हुए हैं. इतना ज़्यादा होता है कि आई फॉरगेट टू रिप्लाई टू माई पर्सनल SMS. बिल्कुल, वो रीड हो गए हैं, एकदम से कोई और मैसेज आ गया, आप कोई और जवाब देते रह गए, और वो जाते एंड बाय द टाइम
और देखते देखते 10 मिनट के अंदर, मैं मजाक भी नहीं करी गाइस, 10 मिनट के अंदर मेरा मैसेज गायब हो गया जिस पर ऐसे ही है। हाँ। और अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उसको जिसको रिप्लाई करना था। पता है इतनी ज़्यादा मैसेज के रिप्लाई कर रहे हो कि आपका दिमाग बस गुम गया है, तकरीबन गुम गया वो। तो हाँ, और आप कोऑर्डिनेशन में लगे हो ना। बेसिकली मेरे काम का एक पार्ट ये भी है कि मुझे कोऑर्डिनेट करना होता है हर किसी से। तो आप हर किसी से कोऑर्डिनेट करो तो उसका मतलब है कि अगर आप 4 बंदों से कोऑर्डिनेट करो तो वो 4 डिफरेंट काम हो रहे हैं। तो आपका दिमाग 4 कामों में इधर कभी इधर, क्योंकि चारों इधर उधर मुख्तलिफ फील्ड्स के होंगे, वो एक फील्ड के भी नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल चारों का इस तरह डिफरेंट है ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी युसरा से कांटेक्ट करना है तो युसरा की ब्रीफ, युसरा का अलग हर चीज़ मुझे याद करनी पड़ेगी पहले। प्रोजेक्ट को दिमाग में डालना पड़ेगा और फिर उन पॉइंटर्स को लेकर रिप्लाई या फिर जो करना होगा कम्युनिकेट करना होगा। और अब जवाद का मैसेज आ गया और अब वो सब कुछ साइड पे करके जवाद को सारे पॉइंट्स दोबारा दिमाग में डालकर पूरा क्यूरेट करना पड़ेगा कि इसको ऐसे रिप्लाई करना है। एग्जैक्टली और ये भी ध्यान में रखना कि दोबारा जो ख़याम का मैसेज आया था जो पहले बंदे का था उसको भी रिप्लाई करना है। लिटरली ऐसा हो रहा था। अभी हम लोग जब खाना खाने बैठे थे थोड़ी देर पहले वर्दा पूछी थी क्या हो रहा था, मैं उसे ये बताई थी कि इतना मेरा कॉन्टेक्ट स्विच होता है काम करते हुए कि मुझे याद नहीं रहता कि मैं किस साइड पे भी काम कर रही थी और मुझे किस साइड पे काम नहीं करना था। लेकिन देखने वाले को लग रहा है कि ओह शी इज एंजॉयिंग, क्योंकि उसको तो अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रही है सारा टाइम, होता है लैपटॉप पे लगी हुई है या गाने सुन रही है, तो इस वजह से उसको बहुत मज़ा आ रहा होगा, लेकिन नहीं मज़ा आ रहा होता। और ऐसा होता है कि फिर यू मैस इट अप समटाइम्स कि आप किसी का मैसेज किसी और को भेज देते हो या फिर आपको याद नहीं रहता कि ये बंदा कौन था। तो हम जब नाम भी सेव कर रहे होते हैं ना आप किसी का, तो हम उसमें कीवर्ड्स डालते हैं। आई कैन नॉट सेव नेम कि बस इसका नाम ख़याम साजिद और इसका नाम जवाद साजिद। आई हैव टू गिव अ कीवर्ड जिससे मुझे याद हो कि मुझे फौरन याद आ जाए कि क्या पता नाम नहीं याद लेकिन वो कीवर्ड डाल के। फॉर एग्जाम्पल इफ मैं किसी से हुंजा रिलेटेड प्रोजेक्ट पे बात करूँ तो मैं उसके नाम के साथ हुंजा लिखूंगी क्योंकि मुझे याद रहे कि ये हुंजा रिलेटेड ट्रिप रिलेटेड। जब भी वो कीवर्ड दिमाग में आएगा या कोई बंदा बोलेगा तो उससे सर्च हो जाएगा। हाँ, और आपको इतने सारे नाम, इतने सारे मैसेजेस सेव करने पड़ते हैं, वो करना होता है, इतने सारे लोगों को रिप्लाई करना होता है, फॉर मी स्पेशली, कि अगर सिर्फ ये ही करते रह जाए ना तो भी आपका दिन जो है ना वो कहीं नहीं गया। बट दैट्स नॉट only what I do. Then I have to be like अच्छा ठीक है, ये देख लेते हैं कि ये पॉडकास्ट जा रही है, वो पॉडकास्ट नहीं जा रही, कौन से गेस्ट को बुलाना है, कौन से गेस्ट को नहीं बुलाना। अब गेस्ट भी एक बंदा है जिससे कोऑर्डिनेट करना है और क्लाइंट भी एक बंदा है जिससे कोऑर्डिनेट करना है। लाइक कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंट लेवल के ऊपर है कि टीम से भी कोऑर्डिनेट करना है कि क्या चीज़ कब जा रही है, क्लाइंट से भी कोऑर्डिनेट करना है, इसे कब चीज़ चाहिए, अपडेट करनी है साथ में कि भाई क्या क्या करना है। और ऐसा होता है कि फिर भूल जाते हैं समटाइम्स कोई चीज़ करना कि अच्छा कोई मुझसे पूछता है कि ओ ये नहीं अपडेट हुआ अभी, तो आपको तो इंस्टेंटली वो गिल्ट फील होता है कि ओ शिट मेरा ये वाला काम नहीं किया। लेकिन देयर सो मच हैपनिंग उसके साथ कि आपको लगता है कि याद ही नहीं रहता, ज़हन में नहीं रहता कि भाई ये काम भी करना है। अक्सर अब मैं अपना काम दिन को कर रहा होता हूँ, रात को स्प्लिट वाइज करना, वो करना होता है, टाइम ट्री करना होता है। मैं निकल रहा होता हूँ काम करता है, चलो मैं कहता 1 मिनट बस मैं टाइम ट्री कर लूँ, मुझे उस टाइम याद आता है भाई टाइम ट्री भी करना है। ऑब्वियसली और जब आप जिस तरीके से आप एडिटिंग कर रहे होते हैं, अब बहुत सारे लोगों को जो बाहर बैठे देख रहे हैं कि यू नो पॉडकास्ट एडिटोरियल, दे फील लाइक इट्स अ वेरी इजी जॉब। हाँ, इट कैन बी अ वेरी सिंपल एंड अ रिडंडेंट जॉब बट इट्स नेवर इजी जॉब। ठीक है, हमें पता है कि एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है तो उसका डाटा कितना हैवी है। आपने एक तो पहले तो आपने सेटअप किया, हर चीज़ आपने सही, लाइटिंग, ये वो, कैमरा एंगल, ये सब सेट हुआ, कार्ड्स डले, ऑडियो हो रही है, सब हो रहा है, ऑडियो पे अलग ध्यान है, वीडियो पे अलग ध्यान है, सब वो होना चाहिए, वो हो गया कंप्लीट। तो फिर आप वो लेके जा रहे हो, डाटा कॉपी होना चाहिए, डाटा सही से कॉपी होना चाहिए क्योंकि फाइल करप्ट हो गई तो एक फाइल भी मिस हो गई तो बस काम खत्म। यू नीड ऑडियो एज वेल, यू नीड वीडियो एज वेल सो दैट द सॉफ्टवेयर कैन सेंड 4 कार्ड्स हैं और उसके बाद ये वाली अलग ऑडियो है, वो वाली अलग ऑडियो है। लाइट चली जाए तो रोड का ऑडियो ज़ाया हो जाती है। मतलब आप सोच, अगर हम सिर्फ जवाद के काम को देखें, अगर एक चीज़ आगे पीछे हो जाए उसका काम खराब है। हाँ, वो जाए, वो ज़ाया है, वो हमारे लिए कंटेंट ही ज़ाया है, सवाल है। एक चीज़। हाँ, ट्रू। सो जब आपको कभी कोई कहता है इस तरीके से कि यू नो पॉडकास्ट तो बस एडिट ही करनी है ना, क्या हो गया मतलब? दोस्त कहते थे भाई ये तो क्या है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, बस बैठना होता है, एडिट करना होता है। मैं कहा एडिट बोलना आसान होता है, जिस दिन इस फील्ड में आए तो पता लगेगा, तुम्हें पता ही नहीं है कि हम करते क्या हैं। पहले तो उनको यही नहीं पता पॉडकास्ट क्या होती है। हाँ, तो फिर मैंने कहा आप लोगों को समझाने का मुझे फ़ायदा भी नहीं है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, मैं बस अपना काम करता हूँ,
यार ऐसे भी लाइक स्टार्टिंग में ना इससे पहले जॉब से पहले लाइक 1 साल जो मैंने काम किया था, उस 1 साल से पहले 2019 के जनवरी से पहले इंटरनेट वॉज एक्चुअली अ स्कैम फॉर मी, कि ये मेरे लिए फ्रॉड है एक्चुअली, कि यार इंटरनेट पे जो लोग काम करते हैं लाइक वो उनको पैसे नहीं मिलते, या वो कॉल सेंटर में जो काम करते हैं हमारे ऐसा नहीं है कि मैं लाइक ब्लफ कर रहा हूँ, मैंने देखी हैं तब मैं बता रहा हूँ कि मेरा कज़न काम कर रहा था, वो कितना अर्सा उसने काम किया, 4-5 पता कितनी बार काम किया, उसको कभी पैसे नहीं मिले, उसने हमेशा पैसे लगाए हैं, और कॉल सेंटर में उसने काम किया, मेरे दोस्तों ने काम किया, उनको पैसे नहीं मिले, तो लाइक बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो हमारे इर्द गिर्द इतना एक्सपोजर नहीं होता इंटरनेट का, डिजिटल का, या लाइक फिजिकल जॉब्स का भी यही होता है। ऑब्वियसली लाइक सर्टन क्लास बैकग्राउंड है, तो वो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग सिर्फ लाइक सेल्स मैन ही कर रहे होते हैं, या फिर सेकंड ईयर तक लोग चले जाते हैं, क्योंकि सरकारी भी होता है, यूनिवर्सिटी में जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सरकारी तक कर लिए सेकंड ईयर यूजुअली लोग करते हैं, सरकारी में इतना पूछते नहीं है, तो वो भी नहीं होती। कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की किसी भी वापडा में कहीं भी बस लग जाए। नहीं, सरकारी लाइक कॉलेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद फिर वो लोग घर वाले कोशिश करते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि यार क्लर्क लग जाए कहीं पर, या कहीं पर सरकारी काम हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत रिश्वत होती है, सिफारिशें होती हैं। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर लाइक कुछ ना कुछ तो करना है, तो या फिर या सरकारी कोई भी नौकरी लाइक लिटरली वो जो लाइक पीएन की जॉब है तो वो भी कर लो, ठीक है, सेकंड ईयर कर लिया, क्योंकि सरकारी सिक्योर जॉब ना, कि बस मिल गई तो बस मिल गई, फिर आप देखना अगर पैसे आए तो बीए कर लेना, ये करके थोड़ा सा स्किल अपग्रेड हो जाएगा। तो इट्स लाइक आइडियल एवरीडे कॉन्वर्सेशन जो होती है वहाँ पर। उसके अलावा और अगर क्या करना है, इसके अलावा क्या करना है, बिकॉज क्योंकि करियर की बात है, लोगों को समझ नहीं आती, तो समझ नहीं आने का ये बहुत बड़ा मकसद है कि हमारी जो ज़्यादा लो पॉपुलेशन है ना, वो लोग, उन लोगों का बैकग्राउंड लाइक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास भी, लाइक मिडिल क्लास के भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तो वो लोअर मिडिल क्लास में थे ना मिडिल क्लास में थे, लेकिन उनके भी दरमियान में हैं, जिनको भी चीज़ों के बारे, लाइक हम लोगों को भी इनको चीज़ों के बारे में नहीं पता था, और जब हमें पता लगा तो लाइक मुझे पता लगने के बाद लाइक एंटरप्रेन्योर वाले एरिया, लाइक स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर मैंने 1 साल काम किया, ठीक है, मैं लाइक NIC हाइव लाइक हर बंदे से कनेक्टेड था मैं, ठीक है, और बड़े बड़े लोगों के साथ जो कि एंटरप्रेन्योर साइड पे, स्टार्टअप साइड पे बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। मेरा एक सवाल होता था, वो लोग जाओ ना, वो लोग कहते थे कि यार दुनिया बदल देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्टार्टअप यूनिकॉर्न ये वो, तो मैं कहता था स्टार्टअप लाइक ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप सही है, लेकिन अगर हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो फिर लाइक मजदूर वाली जॉब नहीं होगी क्या, लाइक वो कौन करेगा, या फिर फूड पैंडा वाली जॉब्स कौन करेगा, या फिर डिलीवरी जॉब्स हैं, तो ये ड्राइवर वाली जॉब कौन करेगा। तो वो कहते थे नहीं लाइक हमें कभी किसी ने स्ट्रेट आंसर नहीं दिया। उसके बाद फ्रीलांसिंग वाली बात आती तो मेरा यही होता था, हालांकि फ्रीलांसिंग में भी कर रहा था कि यार कि अगर सब फ्रीलांसिंग करेंगे तो ये जॉब्स कौन करेगा। तो टेक्निकली ना पाकिस्तान के अंदर क्योंकि किसी को इतनी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो किसी चीज़ के बारे में भी चुना लगाना थोड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। तो कमिंग बैक टू माई पॉइंट के लोगों का एक्सपोजर इतना नहीं होता, तो इंटरनेट जिसके पास आया भी है ना, उसके इर्द गिर्द भी यही कॉन्वर्सेशन हो रही है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, तो लाइक हमारे एरिया में किसी को स्नैपचैट को यूज़ नहीं करता, एक सेल्फीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फिल्टर अच्छे होते हैं, स्ट्रीक्स के लिए भी बहुत कम यूज़ करते हैं, जिनको पता लग गया। पाकिस्तान में एक्सपोजर तो वैसे ही एज अ कंटेंट प्लेटफॉर्म कभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। हाँ, तो जो फिर वो एक्सपोजर ये है कि इंटरनेट आया तो मैक्सिमम यही कर लिया, और जिन लोगों के पास होता है, अब जिनके पास नहीं होता, जो मेरे इर्द एक्सपीरियंसेस थे वो यही थे। जिनके पास इंटरनेट है भी ना, उनका सर्कल ऐसा ही, कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, हमारे भी सर्कल में कभी बात नहीं हुई। मेरे पास इंटरनेट नहीं था, लेकिन मेरे इर्द लोगों के पास था, उनके घर में भी इंटरनेट था, उनके पास फ़ोन्स में भी इंटरनेट था, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स भी थे। मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन भी 2018 के लाइक एंड्रॉयड के पास जाके आया था। तो लाइक इतना एक्सपोजर ही नहीं होता कि उन्हें कुछ बेसिक भी समझ आए कि यार इंटरनेट पे कुछ काम भी हो सकता है। लाइक फेसबुक एप्लीकेशन कैसे काम करती है, एक ऐप कैसे काम करती है, लाइक ये फुली मुझे भी नहीं पता कैसे काम करती है, कैसे पैसे कमाते हैं लोग, क्या क्योंकि बिजनेस मॉडल्स है ना, दीज आर लाइक लिटरली बिजनेस। इंस्टाग्राम इज़ अ प्रोडक्ट, लाइक पूरा बिजनेस, एक बिजनेस है ये, लेकिन ले मैन कहता है अच्छा ही क्या ऐप पे बस क्लिक किया और इस्तेमाल कर लिया। आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट किया है कि यू नो अ लॉट ऑफ दिस इज़ बेस्ड ऑन क्लासेस। यस, मतलब उनको समझ भी आ जाए, ठीक है, मैं अगर उनको जाके बोलूँ ना कि मुझे समझ भी आ जाए, लेकिन ये एक बात होती है ख्वाब दिखाने वाली, मेरा पेट भर रहा है इससे या नहीं भर रहा। तो हमारी जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि हमारी जिस तरीके से इस मुल्क की हिस्ट्री रही है, वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम हैड टू फेस सर्वाइवल। सो जब आपकी सर्वाइवल के लिए आप कर रहे होते हो ना, तो आप ये नहीं देखते कि मैं अभी ख्वाब अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मुझे अभी वो करना है जिससे मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। एंड बिल्कुल हमारे पेरेंट्स इसी मेंटालिटी के साथ हुए होते हैं ना, जहाँ पे उन्होंने देखा है कि इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
जो काम कर लेगा, जो चीज़ हमें पता है कि ये हमें पैसा दिलाएगी। अब मेडिकल वी नो दैट डॉक्टर्स को मिलते हैं पैसे, तो वो करो ना बेटा, उसमें गारंटीड पैसे मिलेंगे। अभी एक नया रिस्क क्यों लें? ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। हाँ, जिन लोगों ने मेडिकल किया वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उनके पास इंजीनियर्स इसीलिए वो आती है ना, वो जो आपको कंपैरिजन भी मिलते हैं कि उसके बेटे को देख लो, उसकी बेटी को देख लो, वो लोग भी तो ये कर रहे हैं कि बेटा ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स नॉट समथिंग जो कि बहुत वाइबल है। जिस तरीके से आपने स्टार्ट में मेंशन किया था कि कोई आपको बोले कि अगर यूट्यूब बैन हो जाए तो फिर तुम्हारे करियर का क्या रहेगा, क्या रहेगा, वाकई ही क्या रहेगा, ठीक है। बट आई थिंक, और आपने जिस तरीके से ये भी मेंशन किया कि हम तो अभी बहुत टैलेंट इंडस्ट्री में बात की है ना, हमने अपने पर्सपेक्टिव से बताया ये वो, बट इट्स द सेम थिंग कि हर कोई अगर एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो उसके नीचे वीपी कौन होगा, उसके नीचे मैनेजर कौन होगा, उसके नीचे इंडिविजुअल टीम होगी, जो मेन वर्किंग फोर्स है वो कौन होगी। ट्रू। उनको रिप्रेजेंट भी कोई करेगा उसको, वो खुद ही होगा, तो फिर रिप्रेजेंट के लिए भी वो खुद ही होगा। या अब माय फादर वर्क्स एट अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री और वो वहाँ पे जनरल मैनेजर हैं, तो उनके नीचे बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन का है, सेल्स का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये वो सारे। और उन सारे डिपार्टमेंट के नीचे पहले जब वो वहाँ गए थे ना, तो वहाँ पे एज अ प्रोडक्शन मैनेजर थे। तो मैं उनसे वैसे ही सवाल पूछती रहती थी कि अच्छा बाबा आप क्या काम करते हैं, आपका क्या काम है, ये वो आप लगे हुए होते हैं, लेकिन आपके मतलब ऐसे स्टेप, आपका एग्जैक्ट काम क्या है, लाइक आप बॉस तो हैं लेकिन सिर्फ आप क्या बॉस हैं या आप बैठे रहते हैं, आप बैठे रहते हैं, ये वो। तो वो कहते हैं हाँ, मतलब वो बताते भी हैं कि नहीं मैनेजर का काम होता है, मुझे बहुत सारा दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये वो, लेकिन हाँ लेबर काम हम नहीं कर रहे होते। तो फिर मैंने कहा अच्छा लेबर कैसे काम करती है? कहते तो मेन, बाबा ने फिर मुझे उस टाइम पे समझाया था कि मेन लेबर तो वही है, हमारी कंपनी से जितना भी माल जा रहा है बाहर, उसको प्रोड्यूस करने वाले वही लोग हैं। और एक एक डिपार्टमेंट में जब बाबा प्रोडक्शन मैनेजर थे तो उनके नीचे 1200 लोग लेबर थे, राइट। सो यू डोंट इवन नो, आपको आपको नहीं पता, आपको 1200 लोगों के नाम तो नहीं याद होंगे, राइट, लेकिन वो काम तो कर रहे हैं और हर एक बंदा उस चीज़ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दूसरा हो गया। हाँ, क्योंकि एंड में जब उस प्रोडक्शन मैनेजर ने शीट बना के देनी है ना कि मेरे यूनिट ने इतने शीट्स प्रोड्यूस की हैं, तो उसमें अगर एक बंदा भी बीमार होता और नहीं आता तो शीट के नंबर कम होता। हाँ ट्रू। तो हर बंदा इतना इक्वली इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आपका हर बंदा उतना ही काम कर रहा है। अगर आपके उस 1200 में से एक बंदा नहीं आएगा तो आप अपना वो मीट नहीं कर सकते जो आपने अपने बॉस को दिखाना है। सो इट्स लाइक कि हम तो अभी टैलेंट इंडस्ट्री में कह रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रही है, ये वो है, और ये तो अभी बहुत इवॉल्व करेगी इंडस्ट्री, और ये भी इन द फ्यूचर आई कैन सी इट बिकमिंग समथिंग अलोंगसाइड लाइक डॉक्टर इंजीनियर, जहाँ लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी और आपको इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इट्स लाइक हर काम है। एंड वो जो एक एटीट्यूड है ना हमारा कि जो हमें समझ में नहीं आ रहा वो काम नहीं है, ठीक है, अगर ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा तो तुम कर क्या रहे हो, ये एटीट्यूड इट्स नॉट द राइट थिंग। सही बात कि ठीक है मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा एक ये एटीट्यूड कि अच्छा कोई फिजिकली मेहनत कर रहा है तो ही काम है। हाँ, यानी कोई दिखा रहा है, यानी जो हाथ से वो मैन मजदूरी कर रहा है वही काम कर रहा है। जैसा डॉक्टर है वो अपना काम कर रहा है, वो उनको लगता है कि भाई यही काम कर रहा है। कोई इंजीनियर है कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कहेगा भाई यही काम कर रहा है। जो जैसा हम लोग हैं, हमें बहुत कम ही लोग कहते हैं कि भाई आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग वो कहते हैं बस कर क्या रहे हो आप लोग। हाँ मतलब अब देखिए ना, एक निज़ाम ठीक है, जो ब्लू लेबर कर रहा है, जो मजदूर है वो भी आपको नजर आ रहा है काम करते हुए, उसके बरक्स अगर कोई काम कर रहा है तो सेठ ही है वो। ट्रू। हाँ अगर हम लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के पीछे काम कर रहे हैं और हम 24/7 भी काम करते हैं, हमारा दिमाग चल रहा है और हमारा काम वो है जो कि आपको आपके काम से एस्केप प्रोवाइड करता है, आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है एक साइड पे। आपको पूरी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसीलिए चल रही है ना कि आप अपने काम से रेस्ट ले लो, हम आपके काम आते हैं। सो लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रही कि ये हो कैसे रहा है, ये कैसे हो सकता है कि ये काम इतने मज़े से लोग बोल देते हैं कि अच्छा अब हम जिस तरह हमारे लोग हमारी इक्वेशन देखते हैं, हमारा काम देखते हैं 189 पे, तो कितने लोग बोलते हैं हम आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, ठीक है।
सो इट्स लाइक इट्स नॉट फन एंड गेम्स, हाँ इट्स अ रियल वर्क जिसमें हाई प्रेशर काम भी होता है और बर्न आउट भी होते हो आप, और आपको दिल करता है कि आप मर जाएं, ऐसे भी फीलिंग आती है। काम तो काम है ना, काम। और जब आपको कोई चीज़ दिलो जान से अजीज हो, लेकिन अगर वो आपको डेडलाइन पे मीट करनी पड़ रही है ना, तो आपको कोफ्त होती है कि यार मतलब मैं क्यों कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एंजॉय करते रहते हैं। हाँ, हम इस बात पे आई वुड से दैट वी आर लकी इनफ टू सिलेक्ट समथिंग जो कि हम इंजॉय भी करते हैं। तो अगर आपको इस बात पे जेलसी होती है तो फिर ये मैं कुछ नहीं कर सकती। यार एक और चीज़ भी ना, आपकी बातों से मुझे एक और चीज़ भी थोड़ी थोड़ी वो जहन में आ रही है कि हमारे लोग ना थोड़ा लाइक वो लोग थोड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं और हम थोड़ा अगर आसान लाइक रिलेटिवली आसान काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो मजदूरी कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं तो रिलेटिवली हमारी जॉब तो आसान ही है ना, लेकिन आसान और मुश्किल वाली कंपैरिजन नहीं है। यहाँ कंपैरिजन है कि आप कितनी वैल्यू जनरेट कर रहे हो, मैं कितनी वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ। इवेंचुअली तो वैल्यू वाली बात है ना कि आपने हाथ पाँव चला के कितनी वैल्यू जनरेट किया, मैंने दिमाग चला के कितनी वैल्यू जनरेट किया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ना लोगों का ये भी मसला है कि असल में थोड़ा सा मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता होता है ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ लोगों का ये मसला है, क्योंकि हर बंदा यही बात कर रहा था कि लोगों का मसला है कि जैसे अडल्टहुड वाली चीज़ है कि लोग कहते हैं अडल्टहुड इज़ वेरी वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट, वेरी क्रेजी, ये वो। मेरा उसके ना थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है, क्योंकि मैंने ना अपने आप को लाइक मैट्रिक्स से मेंटली ट्रेन किया होता कि मैंने काम करना, और मुझे पता है कि लाइक मैंने स्टार्टिंग से खुद को ये बोला हुआ था कि यार ये जो अभी जो ज़िंदगी चल रही है ना, दिस इज़ नॉट अ लाइफ एक्चुअली, लाइफ विल स्टार्ट आफ्टर आई वर्क, आफ्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसके बाद ज़िंदगी स्टार्ट होगी। लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि लोग जब ज़िंदगी असल स्टार्ट होती है ना, तो तब लोग जाके बोलते हैं कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि मेंटली कभी भी प्रिपेयर नहीं थे वो। और अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्या किसने रियलाइज़ कराया या नहीं कराया, हर बंदे का अपना दिमाग होता है। मुझे इतने लोगों को पता है जो जिनको रियलाइजेशन नहीं है फिर भी वो मुझसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे है और मैं उनसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो लाइक वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आई थिंक ये चीज़ एटलीस्ट जो हमें देख रहे हैं ना, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, और ये मेरा ओपिनियन है, क्या पता लोग इससे डिसएग्री भी करें और इट्स फाइन, कि असल ज़िंदगी काम वाली ही है, लाइक काम, क्योंकि ये काम वो चीज़ है जो आपने सारी ज़िंदगी करना है। चेंज होता रहेगा काम, लेकिन काम सारी ज़िंदगी आपने करना है। ठीक है, तो जो कॉलेज वाली ज़िंदगी की सुकून वाली ज़िंदगी होती है, आपके ऊपर कोई पढ़ने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया तो मुझे पता ही नहीं है कि पढ़ते कैसे हैं। मैं कॉलेज तक गया हूँ, मैं स्कूल भी में गया हूँ, तो मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि पढ़ते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा मैं अपनी अम्मी के साथ, मेरी अम्मी भी दर्जी है, मेरे अबू भी दर्जी हैं। अम्मी लाइक कपड़े सिलाई करते हैं, अबू पर्दे शर्दे सिलाई करते हैं। तो अम्मी के साथ एक दफ़ा मैं गया था, वो लाइक छापा लगाने के लिए जाते हैं ना, प्रिंट जो होता है कपड़े के ऊपर, उसके पास हम गए। तो उसने मेरी अम्मी के साथ गया, छोटा सा था मैं, कोई 8th में होऊंगा, 8 में होऊंगा, शायद 7 में। तो वो कहता है कि क्या करते हो ना, तो मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ ना। कहते कहाँ पढ़ते हो, मैंने कहा इस स्कूल के अंदर हूँ, पता 7 में 8 में था। तो कहते हैं वो इस तरह लाइक बिल्कुल टेढ़ होकर बैठा हुआ था। तो वो कहते हैं मुझे कि ना एक ज़िंदगी में ना पढ़ना बड़ा आसान काम है, ठीक है, जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने कहा इसको क्या पता, मैं भी स्कूल जाता हूँ, मैं भी होमवर्क करता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि जब तुम नौकरी करने लगो ना, कोई भी नौकरी करोगे, जो मर्ज़ी करो, तुम बेशक CEO बन जाओ, तुम हेलीकॉप्टर चला, जो मर्ज़ी कर लो ना, जब तुम नौकरी करोगे ना, जब तुम्हारे पास जिम्मेदारी होगी, तो तब तुम्हें समझ आएगा कि यार ये असली ज़िंदगी है। इससे पहले जब तुम कर रहे थे ना, तुम्हारे पास दिल करता था स्कूल से छुट्टी कर ली, दिल कर रहा था जो खाना खा लिया, बेशक लाइक जो भी मिला खा लिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लाइक एक ज़िंदगी थी जिसके अंदर कोई मीन हो ना हो, बस आप गुजार रहे थे कि यार बस सुबह उठ रहा हूँ, रात को सो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। थोड़ी ऑब्वियसली आप बच्चे हो तो आपको इतनी इंडिपेंडेंस तो नहीं मिलती, लेकिन एक्चुअल में इंडिपेंडेंट था, आपको कोई थॉट नहीं थी, कोई मसला नहीं था। तो जब काम करोगे ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, लिमिटेशंस आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, तो फिर आपको वो होगा। तो उसने मुझे बोला कि ना दिल लगा के पढ़ना और कोशिश करना कि ना काम तो सारी ज़िंदगी करना है, लेकिन पढ़ के कोशिश करना कि ऐसा काम करना कि ना लाइक मैं ऐसे बिल्कुल टेढ़ा होकर बैठा होता हूँ, वो चारपाई होती है जिसके ऊपर करता हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल टेढ़ा होकर बैठा था कि सुकून हो ज़िंदगी में। क्या बोलो क्या, चलो ठीक है मैं सुबह जा रहा हूँ काम के ऊपर, साफ़ सुथरा काम है, गया जाके काम करके वापस आ गया और फिर मेरा सो गया, घर फैमिली के साथ टाइम गुजारा। ऐसे नहीं कि कहीं और जा रहे हो, लाइक साल 2 साल घर ही नहीं जा रहे हो, ना बच्चों को देख सक रहे हो, ना बीवी को देख सक रहे हो, ना माँ बाप को देख सक रहे हो। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि यार ये लेकिन इसने क्या बात की है इसने ना। तो फिर मैं घर आया और फिर एक दफ़ा मैं सुजुकी पे बैठा था, तब उस बंदे ने यही बोला था मुझे कि क्या करते हो। मैंने बोला ये कहता है कि बेटा दिल लगा के पढ़ना, ज़िंदगी बस आसान करना, काम तो करना है। तो आई थिंक वो जो चीज़ें थी ना, वो 3-4 बार लोगों ने जब बोला, तो फिर मैंने डिफरेंट एंगल से देखना शुरू किया, अपने माँ बाप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो काम कर रहे हैं। और मुझे ना लाइक जब मैंने काम स्टार्ट किया 2019 में, तो
एक ही बड़ी वियर्ड सी बात है, लेकिन जब मैं इधर ट्रैवल करता था ना तो पहले मम्मी को बोला करता था, मम्मी ये कौन लोग हैं जो अलार्म से जाग जाते हैं, मैं तो कभी अलार्म से नहीं जाग सकता। तो एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे चीज़ दोबारा रियलाइज़ कराई थी, जब मैं एक इवेंट पर गया था, सर्दियाँ थी, ठीक है, सर्दियाँ थी और मैं सूट पहन कर, टेक्निकली वॉलंटियरली का काम होता था, या कुर्सियाँ उठा के ये करो, टेबल उठा के ये करो, लेकिन मैरिड के अंदर जाते थे तो मैरिड सेरीना जा रहे हैं, तो सेरीना था कि मैं वहाँ पर गया हुआ था और सुबह सवेरे मैं कुछ 4-5 बजे उठा, तैयार श्यार होकर मैं 6:30 बजे सूट पर मैं जाती थी, तो लोग कहते थे क्या सेरीना जा रहा सूट पहन के, इनकी बड़ी गेम है। तो वहाँ पर गया, मैं सारा दिन काम किया और लाइक वो फिजिकल वर्क था कि कुर्सियाँ लिटरली इतने लोग हैं मैं जिनको मैं लाइक लिटरली अभी जाके बोलूँ ना कि वो आप सूट पहनो और कुर्सियाँ उठा के यहाँ रखो बड़े बड़े गेस्ट के सामने और पानी ला के जाके पिलाओ उनको, लाइक ये चीज़ें करो। टेक्निकली लोग अभी बोलेंगे हम तो कर लेंगे, लेकिन ऐसे जॉब जब करोगे ना 5 लोगों के सामने जो गालियाँ दे रहे हैं आपको, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हम लोगों को लिटरली लोग गालियाँ दे रहे थे, लिटरली बदतमीजी कर रहे होते थे कि यार तुम क्या लाइक 2000 रुपये के लिए ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो वो काम भी मैंने किया और ये कोई पुरानी बात 2019 की बात है। तो एक दिन मैं इसी तरह गया, सुबह उठ के गया 6:30 बजे, वहाँ से गया, फिर सिनेमा पहुँचे, हमने काम करना शुरू किया और नाश्ता मैं घर से 5 बजे करके गया। दिन का मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं काम कर रहा था और मैं भूल गया था खाना। मैं यूजुअली खाना भूल जाता हूँ मैं। और रात को कोई हम लोग फ्री हुए 9 बजे और वहाँ पे लाइक दिन का खाना था और शाम का खाना था। शाम के टाइम मैं नहीं खा सका, चाय वगैरह मैंने पी ली। तो रात को 9 बजे हम फ्री हुए, 9 बजे फ्री हुए, फिर मीटिंग थी 12 बजे तक। 12 बजे मीटिंग की, फिर हमने खाना खाया और मैं घर आया। घर आते आते कोई 1:30 बज गए, ठीक है। 1:30 बजे आके मैं सोया। अब ड्रेस शूज़ सारे दिन लगे रहे हैं, पेंट शर्ट पहनी, वो पेंट कोट पहना है, टाई पहनी रही है। मैंने आके सिर्फ टाई इस तरह खोली, में लेटा और मेरी आँख लगी, ठीक है। और मैंने अगले दिन दोबारा 6 बजे पहुँचना था वहाँ पे। तो फिर मैं, और सर्दियों के अंदर आप रात को जब पहुँचते हो, कंबल में जब लेटते हो ना और जिस्म दुख रहा होता है, आप कहते हो यार मज़ा आ गया। हाँ। और उसकी 3 घंटे नींद लेकर मैं दोबारा उठा और अलार्म की सीट टिंग हुई है। मैं उठा दोबारा, मैंने जल्दी से मैंने कपड़े शूट पहना हुआ था, फिर दूसरे मैंने पेंट शर्ट निकाली, मैंने दोबारा पहनी। फिर मैं दोबारा सुबह गया और आंखें लाइक दर्द करी, जलन हो रही है वो। तो जब मैं उठा था ना, अम्मी ने उस टाइम मुझे बोला कि तुम्हें याद है, तुमने एक दफ़ा मुझे कहा था बहुत पहले कि ना कौन लोग हैं जो अलार्म से उठ जाते हैं। तो आज मैंने तो तुम्हें जगाया, 3 घंटे की तुमने नींद किया। ऐसा भी नहीं है कि तुम इन्जॉय कर रहे थे, कोई फिल्म देख रहे थे, तुम काम करने के लिए गए थे और अब तुम दोबारा जा रहे हो। और रात को अगले दिन फिर मैं रात को 3 बजे आया। तो वो चीज़ है ना, उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार काम तो अपनी ज़िंदगी में सारे ही करने हैं। वो मुश्किल काम था ना। अभी मुझे लोग सेरीना बुलाते हैं ना अगर, तो वो उनको पता होता है मुझे सूट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे बुलाते हैं, अब मैं कल मैरिड गया होता है, परसों गया हुआ था, तो उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था। तो टेक्निकली मैं, वो भी मेरा काम था कि मैंने जाके नेटवर्किंग करनी थी वहाँ पे, वो मेरा काम था। मैं वहाँ पे एंजॉय करने के लिए नहीं गया हुआ था। लेकिन अब डायनामिक्स चेंज हो गया ना, ज़िंदगी मेरी आसान हो गया। अब काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन काम मज़ा आ रहा है, काम करना आसान कर लिया। तो ये मैं कहना चाह रहा था, लाइक बहुत लंबी थोड़ी बात हो गया। ये मैं कहना चाह रहा था कि ये चीज़ तो बड़ी फाइनलाइज है कि मुश्किल तो आएगी। आप जो भी काम कर रहे हो, जिसने अपना ज़िंदगी में नाम बनाया ना, उसके अबू बेशक ब्रिगेडियर थे, कर्नल थे, जनरल थे, दर्जी थे, जो भी थे, जिसने अपना नाम बनाया ना उसने मेहनत तो किया। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि एवं ही लाइक किम कार्डेशियन तो कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर कार्डेशियंस हो तो अलग बात है यार। नौकरी करना इज़ अ डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। कुछ भी काम करना है वेरी डिफिकल्ट, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हर दिन अपने आप को मनाना है कि यू नो किसी और के लिए जाके करो। आपका दिल नहीं चाह रहा तो फिर भी करना आपने। और जो लोग उन पूरे पैसे से पूरे फाइनेंसेस चला रहे हैं, उनके लिए हर बार और डिफ़िकल्ट होती है कि यू नो इतनी मेहनत करके किए हैं, पैसे इधर लग जाते हैं, पैसे उधर लग जाते हैं, सेविंग्स नहीं हो रही, फ्रस्ट्रेशन होती है। आप कहते हो कि यू नो क्या करें, किस तरीके से करें। तो काम करना तो बहुत मुश्किल है। और काम करते आपको पहले लग रहा होता है कि यू नो मैं करूँगा, ऑफिस जॉब हो चाहे ब्लू कॉलर जॉब हो, जो भी हो, आपने जब कंसिस्टेंटली करनी है ना तो आपकी बस आप बोलोगे कि नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में तो लगता है ना कि पैसे मिलेंगे तो मजा आएगा। भाई आप आखिर में बोलते हो यार ना लो मुझसे पैसे, थोड़ी देर की घर रहने दो, थोड़ी एक्स्ट्रा नींद मिल जाए, थोड़ा ये हो जाए तो काम, इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो आपको दिखता है कि किसी को बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हर किसी को काम करते हुए मजा नहीं आता। टिकटॉकर्स भी देख लो ना, टिकटॉक पे जो लोग ये जो मजदूर बना रहे थे वीडियोस टिकटॉक पे, टेक्निकली तो देख कर हमें लग रहा है यार ये तो बड़ा एंजॉय करते हैं काम को, लेकिन वो करते भी होंगे एंजॉय काम को, क्योंकि उन्होंने, उनमें और हमें क्या फ़र्क है पता है क्या? उनको पता है कि उन्होंने ये करना सारी ज़िंदगी, उन्होंने काम करना सारी ज़िंदगी। वो अगर ये काम नहीं करे ना, कंस्ट्रक्शन वाला, ये मिस्त्री वाला काम, तो वो इलेक्ट्रिशियन बन जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन नहीं करना तो वो लाइक रेडी लेके चला रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि बॉटम लाइन इज़ काम करना है।
हाँ। हम लोगों को ये मसला है कि यार ये वाला काम करना है तो मजा आएगा, लाइक छुट्टी मिल थोड़ा सा जाए। वो अफसर निज़ाम है ना हमारे अक्सर अंदर। जब हम बैठे होते engraved हैं है ना, ना। अक्सर बैठा तो मुझे पुरानी वाली बात आती है, बड़ी हंसी आती है। वो कहते थे कि भाई स्कूल पढ़ो, आगे कॉलेज बहुत इजी है, कॉलेज पढ़ो, यूनिवर्सिटी में तो भाई मजे ही मजे हैं, यूनिवर्सिटी के बाद तो साथ चिल ही चिल है भाई, काम हो गया। कौन ये झूठ फैलाता था यार, पता नहीं। कभी याद आता है, मैट्रिक बहुत सारी हंसी जिंदगी तक आती लोग है। याद रखेंगे आपकी। इट इज ट्रू, वो कहानी आपने जो सुनाई है इट्स ट्रू। उस टाइम पे लगता था कि पढ़ाई से मुश्किल कोई चीज़ नहीं हो सकती। अभी तो इसी हमें तरह। रट्टे मारने पड़ रहे हैं। जब हम उधर जाएंगे तो हमें सब पहले से आता होगा, हमारे लिए सब विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक। रोज जो हम करें वो हमें आता होगा, तो बस पैसे मिलेंगे ऐसा इसके नहीं है, बाद। पढ़ाई इज द इजीएस्ट थिंग दैट यू इट इज वेरी कैन इजी थिंग। डू। लेकिन जब आपको काम करना पड़ता है और किसी और के लिए काम करना पड़ता है और फॉर सम रुपीज आपको काम करना पड़ता है, तो आपको रियलाइज होती है कि यू नो वर्थ इट। और हाँ, मुझे एक थोड़ा सा पॉइंट याद आ गया उसी लाइन के अंदर कि किसी के लिए आपने जो बात की है ना, कि जब मैं एक दफ़ा ना, जब मैं मेट्रो पे जा रहा था, उसी दिन मैं मेट्रो बस पे जा रहा था। मैं पहले यहाँ से गया चांदनी चौक, फिर वहाँ से मेट्रो पे बैठा, क्योंकि मैरिड सेरीना के दिन जा रहा था आई गेस मैं, तो नहीं सेरीना मैरिड जा रहा था मैं, तो मैरिड उससे जाते हैं हम लोग मेट्रो से। मैं मेट्रो में जब बैठा ना वहाँ पर, और वापसी पे जब मैं मेट्रो पे बैठा है ना, तो रात का टाइम था, रात को 9 बज रहे थे, एक इसी तरह का कोई वॉलंटियर वाला इवेंट था। तो मैंने ना, जब मैं बैठा इस तरह ना, लोग जब आके बैठे सामने, तो हर बंदे की शक्ल पे ना एक परेशानी नज़र आ रही थी मुझे। हर बंदे की, लाइक वो मजदूर लोग थे जो काम करके आए थे, जो पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं, सब जो मजदूर लोग थे या जो लोग थे मेट्रो पे जा रहे थे, तो जिसकी शक्ल पे मैं देखूँ ना, एक दुख था, एक परेशानी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि उनको लाइक खा रही थी, और वो मुझे नज़र आ रहा था। ठीक है, अब बड़ी वेट सी बात थी, लेकिन किसी का एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसे, लेकिन क्योंकि उस टाइम मुझे भी वही चीज़ थी और मुझे भी वही फील हो रही थी कि यार जब मैं जाके बैठूँ ना मेट्रो पे, तो बस मैं ऐसे बैठ गया हूँ। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मुझे पता है कि चौक पे उतरना है, और मैं थका हुआ बॉडी, और सारे वहाँ पे ऐसे लोग थे कि जो ना दिन के एंड पे थक गए हैं, काम होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, अब उनको पता है कि यार घर जाएंगे, सोएंगे और फिर दोबारा आ Because जाएंगे। you were in that state, so you could see that in other people. हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है किसी से रिलेट करना जब तक हम वो फील नहीं करते। ट्रू। तो जब आप खुद उस पोजीशन में ना, तो आपको लगता है कि यू नो नहीं सब करते। अब जिस तरीके से हमारा परसेप्शन कंटेंट इंडस्ट्री को लेके चेंज होगा कि नहीं हमें पता है कितना अब काम क्या है, होता है यहाँ पहले पे। नहीं पता था तो वो हम अलग नहीं कह बात सकते। थी। हाँ, हम कहते, हमें लगता था Exposure नहीं था उस टाइम हाँ, हमें इतना कि भाई हमें पता ही नहीं था ये होता है। जब पता लगना शुरू हुआ तो फील्ड में पता लगा कि भाई ये होता है कोई काम। हाँ एग्जैक्टली। उससे पहले इट वाज ऑल एंटरटेनमेंट ना, अब आपको पता लगता है कि एंटरटेनमेंट इज फॉर अदर पीपल, नाउ वी आर क्रिएटिंग इट, जो हमारा तो काम उतना ही है और हम उसको करते हैं। हाँ, हमें करते हुए मज़ा आता है, वो एक अलग चीज़ है। इस वजह से लोगों को लगता है ऐसा कि हमें हमारा काम इतना कोई काम नहीं है। अब हमारे द ओनली डिफरेंस आई फील इन हमारे और दूसरों में यही है कि हम जो काम कर रहे होते हैं ना, वो करते हुए हम इंजॉय इतना कर रहे होते हैं और वो नज़र आ रहा होता है कि ओ यू नो हम हंस रहे हैं। तो अगर किसी को काम करते हुए हंसते हुए देखो तो आप कहते हो कि क्या दिस डजंट सेट राइट विद अस, क्योंकि अगर कोई काम कर रहा है तो उसका मतलब है वो फ्रस्ट्रेटेड ही होगा, उसको तंग है जिंदगी से, उसे ऐसा मुंह नहीं बनाया ही हो होगा, सकता वो कि मुस्कुरा हाँ नहीं लाइक जिस तरह होगा। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है जब भी मैं सुबह जाता हूँ ना कि आई हेट मंडेज। भाई पैसे मिल रहे हैं भाई, जिधर जा रहे हो तुम काम करो, पैसे मिल रहे हैं। तो लाइक टेक्निकली क्योंकि परसेप्शन ऐसे बना कि जो काम करेगा वो फ्रस्ट्रेट होगा, लेकिन हम लोग क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं। तो इन लोगों के ये जो कह रहे हैं ना आई लव मंडेज, तो क्योंकि ये तो मजे कर रहे हैं, इसीलिए इनको मजे इनको आ रहे ये हैं। इनके थोड़े से ये आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड एक्सपोजर। एक्सपोजर उन लोगों के लिए समझ, जिस तरीके से इसको अगर हम कर देखें कि एक्सपोजर के जिनको नहीं पता कि इंटरनेट, एक तो वो लोग हैं जिनको नहीं पता कि इंटरनेट से क्या क्या हो रहा है, दूसरे लोग जिनको पता भी लग गया बट बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक क्लास दे कैन नॉट टेक द रिस्क, तो वो इस साइड की जॉब्स नहीं लेते, तो लोग उसी साइड पे जॉब्स देख रहे होते हैं जो कि बहुत सिक्योर और बहुत अरसे से ट्रेडिशनली चली आ रही है। तो आप उसी साइड पे जॉब ले रहे होते हो, तो उनके लिए ये समझना कि यू नो दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी लुक्रेटिव करियर, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने जो माइंडसेट चेंज करना है वो यही है कि सारे काम होते हैं, बिल्कुल, एंड वी हैव टू गिव देम इक्वल रिस्पेक्ट। एंड कोई बहुत ऊंचे लेवल पे, कोई कहीं पे भी काम कर रहा है, काम सारे कर रहे हैं। ऊंचे लेवल वाला भी तो छोटा काम करके ही ऊंचे लेवल पे गया। और अब वो जहाँ ऊंचे बैठा हुआ है उसके नीचे इतने सारे लोग हैं टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इट्स लाइक कि आप उसने सबको मैनेज भी करना है, उसने सबका उसने वो फीडबैक भी लेना कि भाई वो कर क्या रहे हैं। जिस तरह आपके बाबा मैनेजर थे ना, वो कहते हैं कि एक्चुअल में तो 1200 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन आपके बाबा अगर मैनेजर ना हो ना वहाँ पर
तो मैनेजर का ही काम होता है कि मेक श्योर करे कि यार वो 1200 लोग काम कर रहे हैं। हाँ। और सबसे ज़्यादा मुश्किल लाइक लिटरली मेरे लिए ना और मुझे समझिए कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे आप में बात कर रहे थे टैलेंट्स को मैनेज करना, कि ठीक है काम कर रहे हैं आप, अब मैं टेक्निकली बोलूँगा मुजम्मिल कौन भाई, मैं हूँ जो उसके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। लोग मुझे बोलते हैं अच्छा आप हैं मुजम्मिल की जो पीछे वीडियोस के, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ लाइक मैं उनकी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ब्रेन वो है, तो ब्रेन अगर ना काम करे तो आपकी बॉडी क्या करेगी। तो एक यहाँ पर ना हम लोग अगर इसके अहतमाम की तरफ जा रहे हैं तो क्योंकि काम की बात हो रही है और लोग हमें ऑब्वियसली करियर के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, तो आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, और फिर आप मुझसे भी कर सकती हैं बेशक, कि आप वो काम करें जिसमें आपको मज़ा आता है, आप पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में, उसके अंदर ग्रो करने के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ कॉर्पोरेट जॉब होती है, आप कहते हो कि यार फंस गया हूँ लेकिन नौकरी तो करनी है, तो मुझे नौकरी तो मिली हुई है ना, एटलीस्ट अच्छी नौकरी है, नौकरी की फिर ज़्यादा काम किया, फिर ग्रो किया, फिर ज़्यादा काम किया, फिर एक लेवल पर ग्रो किया। लेकिन हमारे काम में ये कि हम लोग जल्दी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोर्सेज होते हैं, प्रैक्टिकल काम किया तो हो गया, हमें पता लग गया, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जिनको पता भी लग गया कि यार क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे उनको अवेल कर सकते हैं। तो अब आप वो काम करेंगे जो आपका पैशन है और आप उसके अंदर लाइक अपने नॉर्मल 9 to 5 से बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। तो आप लोगों को क्या वो एडवाइस देना चाहते हैं कि यार अगर आप अपना पैशन को परस्यू कर रहे हैं, तो क्योंकि पैशन तो पैशन है ना, वो कुछ भी हो सकता है, कंटेंट, मेडिकल, कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप, लाइक आप एज अ प्रोफेशनल क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यार मेरी एडवाइस तो हमेशा से सबको यही रहेगी कि इट्स वेरी बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपना पैशन फॉलो करने के लिए कि लाइक दे आर लकी इनफ टू फॉलो देयर पैशन, बिकॉज हु आर वी किडिंग, वी ऑल हैव टू वर्क बिकॉज हम सबको अपने बिल्स पे करने हैं, राइट? तो हर कोई उसके लिए कमा रहा है और उसके लिए सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि हम हैं सर्वाइवल मोड में, हम नहीं कह सकते। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको वो सर्वाइवल थ्रू देयर पैशन मिल जाता है। और जब आपको कोई चीज़ अपने पैशन के थ्रू मिल जाती है तो फिर आपकी बाउंड्रीज नहीं रहती। आप वो चीज़ें फिर 24/7 कर रहे हैं, हर वक्त हो रहा है, हर वक्त आपको मज़ा आ रहा है, आप हर वक्त करना चाह रहे हो, क्योंकि वो एक चीज़ है जिसमें आपका दिमाग वैसे ही ऑलरेडी चलता है, तो आपका दिमाग बंद ही नहीं हो रहा, आप हर वक्त दिमाग चल रहा है, हर वक्त आप। और हम कंटेंट, अब देखें हम कंटेंट बनाते हैं लेकिन हम स्केप के लिए भी तो कंटेंट के पास ही जाएंगे। सही बात। सो कंटेंट इज आवर लाइफ, राइट? तो हम हर वक्त उसी में लगे हुए हैं, और फिर जब हम स्केप के लिए जा रहे हैं ना, तो वो ऑलरेडी हमारा स्केप नहीं है, हम सेव कर रहे हैं कि ओ हम अब ये बनाएंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये वो सारी चीज़ें। तो हमारा दिमाग कभी बंद नहीं हो रहा होता। और जो चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है, और विद दिस टैलेंट इंडस्ट्री एंड ऑल दीज थिंग्स, मैंने ये भी देखा कि हमारे यहाँ वैसे भी बहुत सारी चीज़ें बाउंड्री वाइज डिफाइन नहीं हुई हुई होती कि दीज आर वर्किंग आवर्स, और एक हायरार्की है कोई। हम सब कंटेंट बना रहे होते हैं, हम सब कंटेंट क्रिएटर होते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू ब्लर दोज बाउंड्रीज। कॉर्पोरेट में जाओ तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हायरार्कीज होती हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो द ओनली एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव, एंड ये वो है जो कि मैंने खुद सफ़र करके सीखी है, कि इट्स वेरी इजी कि वो आप उस पैशन में खो जाओ, और उस पैशन में खो के अपनी कोई बाउंड्री ना बनाओ, और 24/7 पागलों की तरह काम करते रहो। लेकिन पैशन तो रहेगा, लेकिन जब काम बन जाएगा ना, तो आपसे नहीं हो पाएगा। देयर विल बी डेज यूल बी लाइक मैं क्यों कर रही हूँ ये काम, मैं क्यों नहीं बस काम छोड़ के आराम से बैठ जाती, मैं क्यों रोज़ सुबह उठ के आती हूँ, मैं क्यों किसी के लिए आंसरेबल हूँ, मैं क्यों काम कर रही हूँ, क्योंकि अब वो काम, एक तो पैशन तो फॉलो हो रहा है, लेकिन वो काम बन गया ना अब तो, और आपकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, तो आप हर वक्त काम करो तो आप इरिटेट भी हो रहे हो कि यार मेरा काम हर वक्त है, मैं किस तरीके से इस पर बाउंड्रीज बनाऊँ। क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि मैंने कि अब ये जो एक चीज़ हमारे इंडस्ट्री में भी है, दैट पीपल स्टिल डोंट हैव द आइडिया ऑफ वर्क आवर्स। लोग जब क्योंकि आइडियाज़ होते हैं ना, जब भी किसी के जहन में आ रहा होता है तो वो फ़ौरन से ड्रॉप कर देते हैं, और हम व्हाट्सएप पे ड्रॉप करते हैं। व्हाट्सएप पे तो अब मैं काम से बंद करके भी व्हाट्सएप यूज़ करूँगी, बिकॉज मुझे भी अपने दोस्तों से बात करनी है, ठीक है, तो वो फिर भी मैसेज आ रहा है। तो आप क्या करते हो कि अब मैसेज आ रहा है तो मुझे एज अ पर्सन बहुत एंग्जाइटी होती है जब मुझे वो मैसेजेस नज़र आ रहे होते हैं, तो मैं पहले बहुत रिप्लाई कर दिया करती थी, हर किसी को रिप्लाई कर दिया। मुझे रात को 1 बजे भी क्लाइंट का मैसेज आएगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, बट देन आई रियलाइज़ कि वो मेरे लिए ही गलत हो रहा है, क्योंकि मैं अगले बंदे को बता रही हूँ कि यू कैन मैसेज मी एट 1 PM, राइट? तो एक चीज़ जो कि मैं सबको बताऊंगी, एंड इट्स नॉट इवन रिलेटेड टू कंटेंट इंडस्ट्री, यही मैंने कहा था कि कुछ भी काम आप कोई भी काम कर रहे हो,
फर्स्ट थिंग यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि हाँ ठीक है, मैं कमाने जा रहा हूँ और मेरा ये काम है, लेकिन ये काम मेरी ज़िंदगी नहीं है। मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ, उसके एवज़ मुझे पैसे मिलते हैं, तो मेरी एक टाइमिंग है जो डिफ़ाइन होगी और मुझे उसी में काम करनी है। अब ऐसे बहुत सारे शोबे हैं जहाँ पे 12-12 घंटे लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन 12 घंटे के बाद दे शुड बी फ्री इनफ टू गो एंड रिलैक्स, कि अगले 12 घंटे दोबारा काम कर सकें। बट नहीं हो पाता लोगों से, क्योंकि अब अगर आप देखें तो 24 घंटे में से अगर 12 घंटे कोई इंसान काम कर रहा है और 6 घंटे वो सोएगा, तो 4 घंटे तो उसको ये वहाँ से ट्रैवल करते कराते, खाते पीते करते हुए उसी में लग जाएगा। तो दे डोंट रियली हैव अ लाइफ, दे डोंट गेट इनफ टाइम कि वो अपने बच्चों के साथ बैठ सकें, या दे डोंट गेट इनफ टाइम कि वो कुछ और सोच सकें। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। सो आई नो आई कैन अब ये होता है ना कि हम बहुत, आई डोंट वांट टू साउंड प्रीची टू समवन कि मैं कहूँ कि नो, बाउंड्री बनाओ, काम अपने टाइम पे करो, इतने काम क्योंकि एक्चुअली आप तो खुद को आप भी जानते हो, कंट्रोल में तो नहीं है ना, कि बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है, आप तो अपने हालात आप भी जानते हो। लेकिन आई वुड वांट कि जितना हो सकता है कोशिश करें कि उसको अपनी ज़िंदगी ना बनाएं। हाँ, उसको काम को काम तक ही रखें, यानी घर में आप अपना घर का काम करें, जहाँ जो आपका ऑफिस का काम है वो आप अपना ऑफिस में ही करें, अपने घर को टाइम दें साथ। पैशन और उसके अंदर ना, तो आप लाइक सम कह रही थी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि इट्स वेरी इजी टू गेट दोज बाउंड्रीज ब्लर व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग। तो वहीं पे, एंड इफ यू वांट टू कीप दैट पैशन अलाइव, तो आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी, वरना आप तंग आ जाएंगे उस चीज़ से। सही बात, ठीक है। एंड सम पीपल माइट फाइंड देयर वे बैक टू देयर पैशन, सम पीपल आर नॉट एबल टू गेट बैक टू, जब ये चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ये, अगर आपको कोई चीज़ बहुत, वो होता है ना कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे तो ज़्यादा नहीं हंसो, को बहुत रोना पड़ेगा। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव हर्ड ऑफ इट, लाइक अब ज़्यादा हंसते तो आप बहुत खुश होते हो तो धीमे पड़ जाओ, बहुत ज़्यादा ना। और इसीलिए कहते हैं कि जब आप बहुत खुश होते हो ना, तो डोंट मेक प्रॉमिसेस, राइट, क्योंकि आप उस वक्त बहुत खुश हो। तो जब आपको कोई चीज़ करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है ना, तो प्लीज़ डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। यू हैव टू, वो एक चीज़ है जिसको आपने आराम से ही लेके जानी है। जिस तरीके से हम जिम की बात कर रहे थे कि लोग जिम जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा वर्कआउट करते हैं पहले दिन के, दूसरे दिन वो कहते हैं सारे आज ही वो वर्कआउट सारे कर लें, जितनी मशीन आज इस्तेमाल करके अपनी बॉडी बना लें, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं हम। तो उसमें कि जितनी कोशिश आप कर सकते हैं वो करें। एंड आई नो कि जब कोई स्टार्ट कर रहा होगा, उसको मेरे कहने के बाद भी ये बात नहीं आएगी समझ। हर कोई अपनी ज़िंदगी जी के लेसन्स लेके सीखता है, लेकिन अगर कोई सुन के समझ और सीख सकता है, तो उसके लिए मेरी ये है कि जितना हो सकता है बाउंड्रीज क्लियर रखें, अपने काम को अपनी ज़िंदगी ना बनाएं, एंड टेक वर्क एज वर्क। यस, बिल्कुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसी तरह हम क्या करते हैं, और आई थिंक ये हमारा भी मसला होता है कि जो स्टार्ट आउट कर रहे होते हैं ना, हम अर्ली जिनकी पहली जॉब्स होती हैं, और वो भी जॉब जो शौक है उसी के अंदर शौक है, तो हम बहुत बह जाते हैं उसमें। और हम कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी, और हम उस पॉइंट पे रहे हैं, आई ट्रस्ट मी, हम उस पॉइंट पे आए हैं जहाँ पे देयर वाज नो लाइफ एक्सेप्ट वर्क। यस, एंड वो हमें, और वो आपको हिट भी नहीं करती, क्योंकि आपको तो काम करते हुए मजा आ रहा है। आप रो भी नहीं रहे अपने काम के ऊपर कि मेरा काम है। लेकिन ये कि और लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं कि काम में तो मजा आ रहा है, और मेरा तो काम है ये, मैं तो काम ही करूंगी, चाहे मुझे जितनी देर तक काम करना पड़े। ठीक है, अब मुझे तो के लिए भी काम कर रहे हैं और काम के लिए भी काम। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप ये अपने आप को समझाएं कि ठीक है, मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरा काम है। हाँ। या तो अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना, तो डोंट मेक इट योर वर्क। सही बात की, बिल्कुल सही बात की है। डू समथिंग दैट यू डोंट लाइक बट पेज यू वेल, एंड जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो आप फिर अपने वक्त में करें, ताकि आपको करते हुए मजा आए। क्योंकि अगर आप अपने काम को पागलों की तरह करना शुरू हो जाएंगे ना, तो एक पॉइंट आएगा आप बोलते हो कि यार डू आई इवन लाइक दिस एनी मोर, कि इतना पैशनेट होके। तो वो फायर इग्नाइट रखते रहने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस बरकरार रखें अपनी ज़िंदगी में। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ गाइस। सही बात है। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, मेरी भी यही थी कि मतलब इतना प्यार होता है आपको काम से कि बाउंड्रीज डिफरेंट टर्म्स में होती हैं। बाउंड्री रिलेशनशिप विद बॉसेस होती है, टाइम होता है,
बहुत डिफरेंट बाउंड्रीज होती हैं, तो आपकी कोई बाउंड्री भी नहीं रहती, क्योंकि आप कहते हो कि यार बस ठीक है, मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा है काम करने में, मुझे ग्रो, और ये होता है ना कि ऐसा नहीं होता कि आप कह रहे हो कि यार मतलब आप कहते हो कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं आता ना, मैं तो सीख रहा हूँ, तो सीखने के चक्कर में लगे रहते हो। स्टार्टिंग में चलो ठीक है आप एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हो, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम फॉर वर्क रखो, एक्स्ट्रा टाइम फॉर पैशन नहीं कि मेरा तो पैशन है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यू आर क्लियर इन योर माइंड दैट दिस इज़ वर्क। यस, एज लॉन्ग एज यू आर क्लियर इन योर माइंड दैट दिस इज़ वर्क, आप शुरू में चाहे अपनी बाउंड्रीज खुद ही क्रॉस क्यों ना करें, बाद में आपको समझ आ जाएगी कि आप कर लोगे, काम है यार, नहीं मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और काम है ना, वर्क इज़ वर्क, वो वर्क डिफ़िकल्ट होगा, वर्क फ्रस्ट्रेटिंग होगा, काम तो काम है, क्योंकि आप हर दिन तो मुस्कुरा नहीं सकते हो, ठीक है, हर दिन आप खुश भी नहीं होते हो, हर दिन आप दुखी भी नहीं होते हो, कि ये तो नहीं है कि आप हर दिन ही दुखी होते हो, हर दिन आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, और कभी कभी बहुत एनर्जी होती है, बहुत मोटिवेशन होती है, तो काम है। और स्पेशली कंटेंट वाली साइड के ऊपर अगर कोई कंटेंट क्रिएटर्स देख रहे हैं कि काम और पैशन एक ही है ना, तो आप अपने पैशन वाली मोहब्बत और सारी एनर्जी और काम वाली सारी एनर्जी, क्योंकि काम वाली भी एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी, वो दोनों एक चीज़ में लगाते हो। और यूजुअली कंटेंट क्रिएटर्स का ये मसला होता है कि यार वो वीडियो मेरी किसी ने देखी नहीं है, अब तो मैं कंटेंट बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो आप अगर आप काम कंटेंट के लिए बनाए, अभी मैं आजकल में बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स की साइकोलॉजी समझ रहा हूँ और उनको पढ़ रहा हूँ और उनको सुन रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वो अब बर्नआउट की तरफ, लाइक आप यूट्यूब पर लिटरली यूट्यूब खोलें, एक आपके पेज के ऊपर 2-3 वीडियोस तो ज़रूर होंगे कि आई एम लिविंग बर्नआउट फीलिंग, क्योंकि उनको प्यार था उस काम से, और उस काम के बाद उन्होंने उसी काम उस पैशन से किया था, वो काम बन गया, ठीक है। और कुछ लोग तो लोगों ने इतनी प्रॉपर क्लियर बाउंड्री सेट की हुई है, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं अभी तक कि वो काम कर रहे हैं, अभी तक उनको यही लग रहा है कि यार मैं तो इससे प्यार करता था, ये क्यों करने का दिल नहीं चाह रहा, बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम दे स्टार्टेड एज अ हॉबी ना, Yes. और वो फुल टाइम जॉब बन गया, और पता ही नहीं चला उनको, और उनके बीच के उनको कभी वो वक्त ही नहीं मिला कि वो बैठ के ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ये अब मेरी जॉब है, दिस इज लाइक अ फुल टाइम थिंग। और हाँ, तो वो जॉनी हैरिस की भी पॉडकास्ट उसने ये कहा था कि जो भी आपने बात कही थी ना कि आपकी ज़िंदगी के अंदर काम होना चाहिए, आपका काम ज़िंदगी नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि लाइक ये जनरल बात है, कंटेंट क्रिएटर जनरली सबके लिए बात है कि आपकी ज़िंदगी, आपको जो मोहब्बत है जिस काम से, और आप उस काम को जिस चीज़ से मोहब्बत है उसको आपने काम, पैशन था उसको काम बना लिया, तो जिस दिन वो ख़राब होगी ना, और ये मैंने बहुत पहले रियलाइज़ किया था कि जबकि मुझे इन बातों का भी नहीं पता था कि मैंने अपने पैशन को लाइक ज़िंदगी मैंने काम कहा था यार यही मेरी ज़िंदगी है, मैं सब हर टाइम यही करूँगा। तो एक दिन लाइक बहुत छोटी सी बात पे मेरा लाइक मुझे मेरा मुंह जल्दी ऑफ नहीं होता, और उस बात के ऊपर ना मेरे दिल टूट गया काफ़ी, लाइक बहुत छोटी सी बात थी, और मेरी ज़िंदगी ना ऐसा लग रहा था कि ना रुक गई है, बस मेरी ज़िंदगी है ही नहीं कुछ, क्योंकि यही तो मेरी ज़िंदगी थी। और इतनी छोटी बात में मेरा दिल खफा हुआ है कि, और मुझे गुस्सा भी आ रहा है, छोटी बात भी इतनी इम्पैक्ट करती है कि बंदा कहता है भाई ये काम ही छोड़ दूँ। और मुझे लाइक छोटी सी बात थी, वो इतनी इफेक्ट मुझे की कि यार मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कुछ है ही नहीं और कुछ बचा ही नहीं है। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि इतनी छोटी सी बात पे मैं कर रहा हूँ, और ये भी था कि यार ये तो लाइक मेरे दिल लगा लेते हैं ना हम अपने काम के साथ, करीब है ये। तो फिर और ये कि काम के साथ दिल लगाना अच्छी बात है, लेकिन इतना दिल नहीं लगाना कि काम का गलत हो जाए। दिल तो लगाना है काम के साथ, क्योंकि अगर आपने कोई भी काम आप जिंदगी में कर रहे हो, आपने अपना 100% देना है, ठीक है। आपको आपका वो जो रोजी आपको मिलती है ना, वो हलाल होनी चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये याद रखिएगा कि आपने दिल लगा के काम करना है, चाहे वो काम करते हुए आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा और इस हद तक अच्छा नहीं लग रहा कि आपसे नहीं हो रहा, तो आप छोड़ दें वो काम, छोड़ कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हैं ना, और आप सिर्फ पैसे के लिए भी कर रहे हैं, तो वो पैसा हलाल करना है आपने एट द एंड ऑफ द डे। और एक चीज़, जिस तरह से आप कंटेंट की बात कर रहे थे ना, तो आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि आपका हर दिन अच्छा नहीं होता। विद अदर इंडस्ट्रीज इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू कैन स्टिल मेक इट थ्रू। हम कंटेंट बना रहे होते ना, अगर हमारा एक दिन अच्छा नहीं हो रहा और उसी दिन रिकॉर्डिंग हो, जैसे कि जैसे आज हम हैं, लाइक हम बीमार हैं बेचारे सारे, मुझे खुद तो काम लगा, ठीक है, लेकिन हमें करना है, because it's our commitment to the work. So the other thing that I wanted to say कि काम में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे डिलीवर करना है, ये मेरा काम है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस और कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अल्लाह ताला
की तरफ से होती हैं, आप नहीं कर सकते, बट आप जितना कर सकते हो वो आपको करना है, बिकॉज हमें पता है हमें ये आज रिकॉर्डिंग करनी है, बिकॉज हमें ये एडिट करके वेंसडे को आपको एपिसोड देनी है, सो वी विल रिकॉर्ड इट, वी विल गिव इट टू यू। तो डिसिप्लिन काम के साथ बहुत ज़रूरी है कि एक तो आप काम को ज़िंदगी ना बनाएं, आपको काम अच्छा नहीं लगता और आप बहुत बुरे हालात में हैं उसमें, तो प्लीज़ छोड़ दें और अपनी रोज़ी को हलाल करें प्लीज़, एंड देन डिसिप्लिन रखें अपनी ज़िंदगी में। Yes. कि वो कोट है ना कि मोटिवेशन कैन नॉट टेक यू प्लेसेस वेयर डिसिप्लिन कैन, क्योंकि मोटिवेशन बहुत आती है और जाती है, आती है और जाती है। हमसे लोग बहुत सवाल पूछते हैं जब हम डालते हैं ना Q&A कि आप लोग हर वक्त इतना खुश होते हैं, जो आपको मोटिवेशन कैसे मिलती है? तो गाइज हम भी नॉर्मल इंसान हैं, हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलती है, बट हम डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि यू नो इट्स आवर जॉब टू गिव यू दिस पॉडकास्ट, सो हम करेंगे रिकॉर्ड उसको। सो इसके साथ बस जवाद आप हमें ज़रा अपने एंडिंग नोट्स बताएं, आप बहुत कम बोलें, देखना आएगा। बोलेंगे इस वक्त ख़याम ने अपनी पॉडकास्ट शुरू की हुई आज तो ऐसे वाकई में बहुत, हालांकि आपने बोला था कि आपको इस टॉपिक पे बात करनी है बस लेकिन हाँ, लेकिन जो भी है काम जो है बंदे को, सबसे पहले तो हमें सोचते हैं कि ये बहुत देर हो जाती है कि भाई हमने काम करना क्या है, कोई बताने वाला गाइड करने वाला हो ना कि भाई ये काम करना है, हाँ, तो बंदा फिर वो काम करता है। सही बात कही आपने, क्योंकि हमारे टाइम में तो था कि हमें कोई बताता नहीं था कि भाई ये काम करो, हमें जो कहता था हमें एक ने कहा भाई सिविल इंजीनियरिंग करो, हमने वो कर ली, आगे हमें क्या पता था क्या क्या काम हमने करने हैं। अब वो फील्ड तो छोड़ दी, लेकिन यह कि बहुत अगर काम करना भी है किसी ऐसे बंदे को देख कर करें जो आपको सही गाइड करे, या जिस फील्ड में जाना कैसे पता चलेगा कि आप सही बंदा गाइड करेगा नहीं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो लोगों को मिलते हैं वो बंदा भी ना, अभी वो सब पता लगेगा अगर आपने ऑनलाइन फील्ड में जाना है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह अगर आपने सीखनी, आप हर फील्ड में एक कुछ क्लासेस लें। ग्राफिक्स करनी है, आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, आपने एनिमेशंस करनी है, आप उसमें कुछ क्लासेस लें। जिसमें मज़ा आ रहा है उस काम को आगे आप कंटिन्यू करें। अगर मज़ा नहीं आ रहा किसी काम में तो फिर वो काम ना करें। अगर लाजिम बात आपको मज़ा नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगी तो फिर आप उस पर काम नहीं कर सकते। अभी मैं भी इस फील्ड में आया था, मुझे पहले बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। जब मैं पहले तो मैं ग्राफिक्स कर रहा था, वो तो मुझे बहुत मज़ा आता था वो काम करते हुए, मैं शौक़ से कर रहा था। जब मैंने वो छोड़ा उसके बाद मैंने ये फील्ड नहीं करनी थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, मैं रात को कॉल सेंटर होता था, उसकी ब्रेक में मैंने आहिस्ता आहिस्ता प्रीमियर स्टार्ट करना शुरू किया। तो फिर अब प्रीमियर शुरू किया, मुझे मज़ा आया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया, घर में ख़ुद वीडियोस बना के एडिट करना शुरू की। तो मुझे अब इधर मैं आज हूँ, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ। अगर मैं ये ना करता, मुझे मज़ा बेशक आ रहा था, मैं कहता यार छोड़ो अब कौन मेहनत करके आगे जाए, इधर ही कॉल सेंटर ही बैठा रहता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सैलरी बढ़ ही जाएगी। तो अगर मैं वहीं बैठा रहता तो फिर मैं आज वहीं होता, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फिर आगे निकलना पड़ता है बंदे को। और जो पैटर्न वाली बात की है ना, रोड मैप वाली, आई थिंक वैसे जनरली मुझे लगता है हम लोगों को एक करियर वाली चीज़ के ऊपर करनी चाहिए। दैट इज ट्रू। करियर काउंसलिंग नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है लोगों को फिगर आउट करने में कि वो और किस हमें चीज़ में उनको बेहतर पेजेस है। बताने चाहिए जहाँ पे कि जहाँ से जाके सीख सकें। आई थिंक उनको अपने फील्ड पता वो सर्च कर सकें। मेरे ख्याल से इस चीज़ से ज़्यादा हम लोगों को कि यार कहाँ से अर्न करना है, उससे ज़्यादा हमें ये बताना चाहिए कि कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, उससे ये होगा कि आई गेस करियर काउंसलिंग का जो मेन एस्पेक्ट होता है ना, लोगों को लगता है कि यू नो वहाँ से जिसके अर्निंग्स और वो वाली सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और ये वो। करियर काउंसलिंग का जो मेन इम्पैक्ट जो आपको फ़र्क नज़र आता है और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है वो होता है कि इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई योर पर्सनैलिटी। और हर पर्सनैलिटी टाइप हर जगह के लिए सूटेड नहीं होती। तो फिर आप उसकी बेसिस पे डिसाइड करते हो कि यू नो मैं यहाँ पे अच्छा काम कर सकता हूँ, विच आई रियली एडमायर अबाउट बाहर की कंट्रीज़। जब उनके हाई स्कूल्स में ही होते हैं तो उनकी करियर काउंसलिंग हो रही होती है, दे हैव फॉर्म्स, टेस्ट होते हैं, क्विज़ेस होते हैं, दे गो थ्रू इट एंड देन दे फिगर आउट ओ मैं ये भी कर सकती हूँ, ओ मैं वो भी कर सकती हूँ, और वो उसकी बेसिस पे ही हायर एजुकेशन करते हैं। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। नहीं समझ में आ रही तो नहीं करेंगे, अभी ज़बरदस्ती में पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ मास्टर्स हो जाते हैं लेकिन पीपल आर स्टिल फिगरिंग इट आउट, यू नो। और ये वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो इतना प्रेशर होता है टू कंटिन्यू, एक ही गो में पढ़ाई कर लो जल्दी से, वरना गैप आ गया तो बहुत गैप आ जाएगा ये वो। तो लोग प्रेशर में बेचारे कर लेते हैं। हमने इसको भी तो नॉर्मलाइज नहीं किया ना कि ओके ठीक है ब्रेक ले लो, जब करना हुआ तो पढ़ लेना। और इवन दो कि लाइक इस चीज़ को ब्रेक वाली चीज़ तो चले, अगला स्टेप आ गया ना कि
कहीं भी एडमिशन ले लो, ठीक है। आपने मैकेनिकल इंजीनियर बना था, किस में मिला जी, मुझे बायोलॉजिकल साइंसेज में मिल गया, मिल गया, चले जाओ। लिटरली मैथ्स कॉम के अंदर इतने लोग इस तरह होते हैं कि कहीं भी नहीं मिला मैथ्स कॉम, कि उनको समझ ही नहीं है अपनी पर्सनालिटी की। जब आपको नहीं पता कि आप क्या, आपको इनहेरेंटली अच्छा क्या लगता है, आपको करना क्या है, आपका पर्पस क्या है जिंदगी में, जो कि हमारे पास जल्दी जल्दी आएगा भी नहीं करियर काउंसलिंग वाली चीज़। तो और पता है क्या, लाइक मैं इसलिए चीज़ कह रहा था कि हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता है जो नॉर्मल लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता, ख़ासतौर पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोगों को। तो क्या पता हम कोई ऐसी बात बोल दें जो उनको पता चल जाए कि क्या पता यार आइडेंटिफाई हो जाए ना प्रॉब्लम, क्या पता उनको प्रॉब्लम ही ना आइडेंटिफाई हो, बोले कि क्या पता यही होता है कि क्या पता कि कोई प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई हो जाए उनके लिए। आपके अगर कुछ सवाल जवाब हुए या कोई चीज़ हुई कि क्या पता हम लोगों को जो हमें इंटाइस करे वो पॉडकास्ट बनाने के ऊपर, तो हम कर सकते हैं, उस पर भी बात कर सकते हैं। हाँ, किया तो जा सकता है ना, कि हम एज अर्ली 20s में जो लोग हैं जिन्होंने जितना भी हमने फिगर आउट किया हुआ है, हम उसकी बेसिस पे इनको बता सकते हैं, नो, कि किस तरीके से, क्योंकि हमें भी लाइफ में पर्पस काम करके ही एक तरीके से समझ आई है, काम करके या कुछ करके ही समझ आई है। और एक्सप्लोरेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है करियर काउंसलिंग का। तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट एक्सप्लोरेशन इज़ और किस तरीके से किया जा सकता है। एंड इफ़ वी कैन फाइंड सम रिसोर्स और मटेरियल फॉर देम, तो हम वो भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि हमारी पॉडकास्ट जल्दी खत्म हो जाएगी घंटे से, ये तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की हो गई है गाइस। एंड ये ऐसा सब्जेक्ट है आप जिस पे जितनी बात कर लो आप उसको रैप नहीं कर सकते। ऊपर से ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसके हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, हम एक्चुअली में उस फील्ड से है ना जो इसकी उस पे रहती है हमेशा ऑन द वर्ज ऑफ मीन। ये जो हमने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी, हम उससे ज़रा आगे निकल गए हैं। हम बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। और आज आपने एक चीज़ मिस की होगी, ये सामने हमारे और कोई बंदा नहीं था, तो ख़याम भाई ने आज कोई लड़ाई वगैरह नहीं, लड़ाई भी नहीं हुई, वरना ये जवाब यहाँ पे कोई और बिठा दे, वर्दा होती है यहाँ पे, लड़ाई नहीं हुई ना गाइस। तो देखें कितनी अच्छी बातें हुई हैं, अच्छी बातें हुई हैं, आपको जो है ना हम भी डिस्कस हुए, अच्छी बातें भी हुई हैं। तो मैं अपना शेयर सुना जाते, और ये है भी आज के माहौल के हिसाब से मैंने आइडेंटिफाई की, ठीक है। जवाब भी बड़े खामोश थे हम लोग, जो है ये ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से होगा कि सुनकर तमाम रात मेरी दास्ताने गम, सुनकर तमाम रात मेरी दास्ताने गम, बोले तो सिर्फ ये कि बहुत बोलते बहुत हो तुम। मैं तो नहीं बोला, आप ही बोले हो। वही ना, लाइक हम लोग यही कहेंगे यार, दस्ताने कम सुनने के बाद कहेंगे बोलेंगे आप ही ज़्यादा बोले। हाँ, तो अपने लिए बोला मैंने, बोलेंगे क़याम आप बहुत ज़्यादा बोले। अच्छा, जी ठीक है यसरा। नहीं, हम तीनों में से आज ज़्यादा आप बोले थे, बट दैट्स ग्रेट कि आपने कंटेंट ऐड किया। इसरा आप दोबारा पॉडकास्ट देख लीजिए। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपका कॉलेज के टाइम क्या एक्सप्लोर कर रही थी, तो फिर अगली सुबह आपने मैं बताया था कि बट खैर जवाब लेकिन कम बोले। जवाब तो हमारे सामने नहीं बोले, आप बोले ही नहीं है। एडिट करते हुए आपको बस दो स्क्रीन पे ऐसे खेलना पड़ेगा। मैं अपनी डाल दूंगा, अपनी भी ऐसे, अपनी भी डाल दूँ, ठीक है। बट आई होप कि आपको एक पर्पस जो आपके जहन में बोला नहीं हूँ, लेकिन मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल गया। लेकिन मैं कहना चाहती थी कि आपका एक पर्पस था ना, कि हम ये जब कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो लोगों को एक वैल्यू मिले, तो आई होप वो पूरी हो गई हो। एंड टू रैप इट अप, आई जस्ट वांट टू से कि हर काम है, और आपने हर काम को उतनी रिस्पेक्ट देनी है, और प्लीज़ माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कर लें। नहीं समझ आ रहा तो ये कोई बात नहीं, आप बोलेंगे कि आप काम कर रहे हो आप करो, मुझे नहीं समझ आ रही तो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको दुनिया की हर चीज़ नहीं समझ आ रही, और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको समझे। हाँ, और ज़रूरी नहीं है आपको, आपका जो चीज़ें जान कर काम बन रहा है वो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। आप बस वो काम करें और अपने आप में रहें, मगन रहें, बी हैप्पी, स्टे सेफ, आप को भी टाइम दें, काम ज़्यादा काम नहीं करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सही बात है, ये जवाब के अंदर है वैसे। हाँ, जवाब बैलेंस कर लेता है बेहतर, तो गुड। तभी आपका 2018 में आखिरी ट्रिप था, और मुझे मेरा याद भी नहीं है ट्रिप आखिरी कब था। मेरा तो बहुत बैड मेरा लास्ट वीक था, मतलब क्या ही बोलूं। एक और जिंदगी में। बट हाँ, अपना ख्याल रखें। आजकल बारिशें बहुत हो रही हैं, उसकी वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एंड देन ऑब्वियसली खबरें देख के तो वैसे ही और वो होता है जितनी डिस्ट्रक्शन हुई हुई है बारिशों की वजह से। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। और कोविड भी वापस आ गया तो दोबारा से जो है ना वो हो रहा है सारा, तो बहुत ज़रूरी है कि सब दोबारा से मास्क पहनना स्टार्ट करें। बोला जिसने वो भी बोल लेना, जो नाक कान हाथ
वो हाथ जो है नाक कान और मुंह पे ना लगाए। अब मैं पब्लिक सर्विस मैसेज नहीं दे सकती यहाँ पे, बट समझ गए, मैं समझदार लोग हैं जो किसी को भी कॉल करेंगे तो समझ आ जाएगी आपको, समझ आ जाएगी आप directly लोगों मिल को, गया आपको, yes. वैसे भी So हमने just दे take दिया। care of yourself, be safe and take care of your loved ones as well. We will see you in the next episode इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हम सबको प्लीज इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें। दूसरा के 10K करने थे यार। हमें हाँ, उनके 10K घंटा कर दें। 35 मिनट पे ये कौन सुन रहा होगा जाके, इसीलिए लोग फॉलो नहीं करते। स्टार्टिंग में बोलूंगी अगली बार, अब बट मेरी अगर बात आप सुनिए। यहाँ पे हैं अभी तक तो प्लीज जाके मेरी follow बात follow सुने, कर लें। हम लोग ना ये हमारा एंडिंग वाला पार्ट था, हम लोग ये स्टार्ट में डालेंगे कि यार हम सबको फॉलो करें, स्टार्ट में डालने, ठीक है? हाँ, ये मैं जो है ना इंट्रो एक टाइप का लेकिन किसी को फॉलो करेंगे, हम 10K करने हैं, सबको साथ प्लीज साथ हो फॉलो गए करें हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। हाँ। शर्त है, जरूरी हाँ, नहीं है कि हाँ, आप जरूरी हमें नहीं है ऐसे कि फॉलो आप- करें। अगर नहीं अच्छा लगता तो दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट, बट हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जैज़ कैश इजी पैसा भी आ रहा होगा, यू नो, सपोर्ट द चैनल। जितने भी आप दें, वी एक्सेप्ट एनीथिंग बिटवीन ₹1 To as much as you like. As much. It's the thought that counts. So yes, मुजम्मिल भाई की स्क्रिप्ट याद करके हर बार बोलनी पड़ती है। But yeah, we will see you inshallah in the next episode. Allah Hafiz. Allah Hafiz.